ये जी हमारी डिफरेंट स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट नंबर 1, मिस्टर वाजिद अली। इन्होंने बॉर्डर लगा के एक अच्छा सा टाइटल बनाने की अच्छा अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और लेटर्स के साथ अल्फ़ाबेट्स को और विद पिक्चर एंड बॉटम के ऊपर इनने इनने अपना पब्लिश बाय ऑथर का नाम या डिज़ाइनर का नाम इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं चाह यही रहा था कि इसी तरह हर पेज के ऊपर एक तो नंबर आए, ये मास्टर पेज के थ्रू करना था, ठीक है। फर्स्ट पेज के अलावा आपको ये भी मैंने बोला था फर्स्ट पेज को कैसे हम छोड़ते हैं, वो भी मैंने बता दिया सेटिंग में जाके। तो एक तो ये आप लोगों ने करना था। दूसरा मैंने ये कहा था कि बॉटम के ऊपर आपका नाम आना चाहिए विद पेज नंबर, और बॉर्डर हर एक किसी पे सेम है। तो दैट्स वाई ये 3 ऐसे ग्राफिकल एलिमेंट्स हैं जो मास्टर पेज पे रखना आपके लिए जरूरी था, और कर लेते आपके लिए आसानी हो जाती। मुझे नहीं पता मिस्टर वाजिद ने ऐसे किया या कुछ और। मास्टर पेज पे इन्होंने बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया मास्टर पेज का, जिसमें नंबर आ गया प्लस पब्लिशर का नाम आ गया, पब्लिश बाय पर्सन का नाम आ गया, और दूसरा बॉर्डर इन्होंने लगाया, ठीक है। ये 26 पेज इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा अटेम्प्ट किया इन्होंने। एक तो ये हो गया, ये मैंने गर्ल्स को भी शेयर किया था सैंपल, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे हमारे एक और स्टूडेंट है मिस्टर शाहजेब। ये शाहजेब ने अटेम्प्ट किया, और ये पेज इन्होंने कवर पेज इन्होंने इमेज के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इमेजेस अगर आप गौर करो पिक्सेलेट हुए में, ये देख रहे हो, इमेज की विजिबिलिटी बहुत लो क्वालिटी है। थोड़ा सा अगर ख्याल कर लेते तो शायद और अच्छा बन जाता। ये इन्होंने थोड़ा सा मिसिंग की है। इन्होंने जो जेपीजी लगाई है ना, उसकी रेजोल्यूशन बहुत ही लो है। जब वो बुक के ऊपर आया, सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो होता है ना, वो प्रेस से यही आता है, सर प्रिंटिंग नहीं आएगी सही। क्यों नहीं आएगी? इमेज जो आपने डाउनलोड किया ना, उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है। वो देखो, देख ही नहीं रहा। ये इन्होंने एक गलती की है बहुत बड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो कोई बात नहीं। और इन्होंने फिर हर पेज का नंबर विद नेम और इमेज ये डिस्प्ले कर दिया। ग्राउंड इन्होंने अटेम्प्ट की, ग्रेडियंट लगाया लेफ्ट से राइट की तरफ, वाइट से ग्रीन की तरफ ग्रेडियंट अप्लाई किया इन्होंने शायद, ये लो। और ये बैक साइड आ गया, और इसके ऊपर भी इनकी जो ग्राउंड है उसके साथ जो टेक्स्ट है उसको प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। अगर आप गौर करो तो थोड़ा सा अगर ये बॉक्स वॉक्स बना के टाइटल वाइटल यहाँ बना देते, व्हाइट बॉक्स यहाँ ब्लैक बॉक्स उसको रिवर्स कर देते, तो अच्छा विजिबल इसका रिजल्ट आता। ये देखो ना, पब्लिक बाय नजर ही नहीं आ रहा सही तरीके से। ये इमेजेस उन्होंने कोशिश की है, अच्छा अटेम्प्ट है। ये जी मिस सीमा, इन्होंने अटेम्प्ट किया। ये फर्स्ट टाइम देखने लगा हूँ, वाई को तो मैंने पहले देख लिया था प्रोजेक्ट जो उन्होंने। ये जी इनका टाइटल पेज आ गया। टाइटल इन्होंने अच्छा अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, इमेज के साथ नीचे अपना नाम, बॉर्डर शॉर्डर इन्होंने बिल्कुल नहीं लगाए। बाकी पेज नंबर की विजिबिलिटी है टॉप पे, ठीक है। लोग बाद का लोग बॉटम राइट पे करते हैं या सेंटर में करते हैं, इन्होंने टॉप पे किया है, कोई मसला नहीं। अपना नाम भी उन्होंने बॉटम पे रखा है। बॉर्डर शॉर्डर लगा लेते शायद अच्छा और हो जाता। बिल्कुल उन्होंने फ्लैट रखा है, बॉर्डर कोई नहीं लगाया। चिल्ड्रन बुक है ना, थोड़ा सा फनी किस्म का कोई अच्छा सा अट्रैक्टिव बॉर्डर लगा देते, बच्चों को और अट्रैक्ट करता। तो बच्चों की बुक है ना, ठीक है, बेहतरीन है। उन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि टेक्स्ट के साथ लेटर के साथ इमेज को ब्लेंड कर दिया है, रख दिया है, मर्ज करके दिखा दिया है। थोड़ा और जगह बनती थी और बिग साइज कर सकते थे। अच्छा अटेम्प्ट है, बुरा नहीं है। हर एक की अपनी क्रिएटिविटी है ना माइंड की। अब इन्होंने इमेज और लेटर को आपस में कंबाइन कर दिया और फुल फ्लैज नेम नीचे लिख दिया। नॉट बैड, गुड। बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी चीज है, समझाने के लिए। इमेज थोड़ा सा और बिग हो जाता ताकि बच्चे को और थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता बुक के साथ। बाकी नॉट बैड अटेम्प्ट, गुड है जी।
आप ही का जिक्र हो रहा है। इमेज को थोड़ा सा ना सीमा आप बिग साइज में कर देते ताकि बच्चे को एक अट्रैक्शन आ जाती है इमेज को देखने में, ठीक है। जेड लेटर इज ओके, जो इमेजेस लगाए ना थोड़ा सा साइज छोटे लग रहे हैं, लेकिन शायद आपने उसको लेटर के साइज के हिसाब से एडजस्ट किया है, ठीक है, नॉट बैड। वालेकुम सलाम, गुड। नेक्स्ट देखते हैं जी, मिस फिजा प्रोजेक्ट। ये टाइटल इन्होंने बच्चों आपने टाइटल खुद सर्च किया या खुद से बनाया, कहीं से हेल्प नहीं लिया एआई से? ओके, ये लो जी, थोड़ा सा इमेज में आप कॉम्प्रोमाइज कर गए, ये देख रहे हो इमेज डिस्टॉर्ट हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है। ये फौरन से पहले कॉल आएगी पब्लिशर की कि मिस इमेजेस अच्छी क्वालिटी के सेंड करें, या आपके इसके ऊपर इमेजेस सही प्रेजेंस नहीं आ रही, विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, ये कोशिश करो अच्छी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस उठाओ। ये इन्होंने अपनी वेबसाइट और साथ में अपने नाम को पब्लिश यहाँ पे किया है फ्रंट पेज पे, बाकी पेजेस पे इन्होंने बॉर्डर ग्रीन कलर का लगाया है और ए फॉर एंट, और उसके साथ कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंस जंगल की सब पे लगाई है, गुड। इन्होंने जी ये मास्टर पेज के ऊपर बॉर्डर को रखा है और ये बॉटम के ऊपर ये प्रेजेंस ग्रास के साथ दी हुई है। अच्छा इन्होंने टाइटल इसका, सॉरी टाइटल पेज तो अपनी जगह पे था, तमाम पेजेस पे मास्टर पेज को इन्होंने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, मास्टर पेज की फीचर को अच्छा इस्तेमाल किया गया। हाँ बाकी पेज नंबर को अगर आप थोड़ा सा कोई राउंड शेप के अंदर पुट कर देते और प्रोमिनेंट हो जाता पेज नंबर, पेज नंबर कहीं गुम हो रहा है, बाकी ठीक है, गुड। आपने नाम को ऊपर प्रिंट करवा दिया, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर जहां मर्जी प्रिंट करवाओ, ले जी, अच्छी प्रेजेंस है। मास्टर पेज का एक दफा फिर बेहतरीन इस्तेमाल किया गया और सर्कल के अंदर इन्होंने उसके लेटर को प्रोमिनेंट किया है इमेज और उसकी डिटेल के साथ, गुड अटेम्प्ट। मास्टर पेज का एक बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। ये 26 पेज इन्होंने रेडी कर दिए हैं, ये असाइनमेंट इस दफा वाली आपकी जो ये सब लोग सबमिट करो अपनी अपनी, सैंपल तो आपको नजर आ गए ना, इसको और मजीद अच्छा क्रिएट करो। अब आपके पास गाइडलाइन है, 4-5 प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ गए डिफरेंट लोगों के, कोशिश तो करो, बुरा ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा। लें जी, गुड। लास्ट जो 5वें स्टूडेंट है फायका जाहिद। बाकी बच्चों सिर्फ देख के हंसना नहीं है, खुद भी बनाना है। हाँ अच्छी, ये भी अटेम्प्ट अच्छी थी, गुड, बेहतरीन। पूरी एबीसी है या फ्यू लेटर्स हैं, चले जो भी है, अच्छा ग्राउंड बनाया। ये जो है ना इमेज के ऊपर ये प्रेजेंस जो है वाइट शेड्स की, ये शायद आपको अभी पता नहीं कैसे खत्म करते हैं, तो सिर्फ एप्पल भी आ सकता था। अगर आपके पास इमेज में वाइट प्रेजेंस आ रही है ना, इसको खत्म किया जा सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, कोई बात नहीं, गुड। कलर भी डिफरेंट डिफरेंट रखे हैं, ये देखो, शायद आपने थीम में ही ऐसा रखा है कि इमेज की प्रेजेंस व्हाइट बॉक्स में आ रही है, या हो सकता है आपने इमेज जहां से पिक की है वहां पे व्हाइट बॉक्स थे और आप रिमूव नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। पेज नंबर किधर है? नो पेज नंबर, हाँ ये तो आपने गलती की है ना। टाइटल अल्फाबेट बुक, चिल्ड्रन विल्ड्रन कुछ इसमें डिस्प्ले कर देते, बच्चे जरा देख के खुश होते, अच्छा किया जा सकता है इसको। अच्छा इन्होंने देखो कलर इस्तेमाल किए हैं ग्राउंड के ऊपर, इन्होंने क्या किया होगा, रेक्टेंगल बनाए होंगे, हर एक के अंदर कलर अलग अलग रख दी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एक जैसा कलर थ्रू आउट द पेज रखना चाहो तो कैसे होता है, कोई इमेज रखना चाहो कैसे होता है, कोई लोगो कंपनी का लगाना चाहो कैसे होता है। आज हम एक और अटेम्प्ट करेंगे, और आप लोगों ने चिल्ड्रन स्टोरी बुक बनानी है वीकेंड के ऊपर, 10-10 स्टोरीज हो इमेजेस के साथ और एक बुक की शक्ल में हो। बुक की शक्ल कैसे बनती है आपको बताता हूं, नॉट बैड, लेकिन कुछ चीजें मिसिंग है। लो जी, ये आपकी इस वीक की असाइनमेंट्स मैंने अपने पास स्टोर कर ली हैं। ये आ गई आपकी वीक 1 की एनिमल बुक। अब आपने मुझे वीक टू आपका आ गया है, ये स्टार्ट हो गया है और ये मंडे को आपने सबमिट करना है जो आने वाला। ये आपने चिल्ड्रन स्टोरी बुक बनानी है, चिल्ड्रन स्टोरी बुक आप लोगों ने सब लोगों ने बनानी है अपने अपनी,
जिसने पिछला मिस किया है कोशिश करो अगली मंडे तक वो भी सबमिट कर दे। 2 असाइनमेंट्स हो गई आपकी, एक एनिमल बुक, प्रोजेक्ट सैंपल्स आपके सामने आ गए, रिकॉर्ड भी हो गए। दूसरा, आपने चिल्ड्रन स्टोरी बुक बनानी है। चिल्ड्रन स्टोरी बुक कैसे बनानी है, टाइटल कैसे बनेगा, बैक पेज कैसे बनेगा, उस पर स्टोरीज किधर से आएंगी, इमेज किधर से आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीक में मैं सारा आइडिया दे दूंगा। आपने इसको वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडे में कंप्लीट करके मंडे को सबमिट करना है। इसी तरह ओपन होगी क्लास, इसी तरह सबके जो असाइनमेंट्स दिखाई जाएंगी, और कुछ आपको अच्छी भी लगेंगी, कुछ अच्छी नहीं लगेंगी, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने अटेम्प्ट और बेहतर करो अगली दफा के लिए। ले जी, अब आ जाओ जी आज का लेसन। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं काइंडली वो भी सबमिट करें, मिस्टर तलहा एंड मिस सामिया असलम। ठीक है, इस वीक में कोशिश करो हो जाए, वरना इकट्ठी आप अगले वीकेंड तक करवा दो। एक एनिमल बुक होगी, एक चिल्ड्रन स्टोरी बुक होगी। इस बार का हमारा असाइनमेंट जो थीम है वो चिल्ड्रन स्टोरी बुक क्रिएट करना, चाहे जोक्स की कर लो, चाहे चिल्ड्रन की जो स्टोरीज हम बच्चों को सुनाते हैं ना सोने के टाइम, वो वाली, उर्दू की भी और इंग्लिश की भी। 2 बुक चाहिए, एक उर्दू वर्जन, एक इंग्लिश वर्जन। मैं आपको ना थोड़ा सा इस वीक की अट्रैक्शन बता दी कि हमने क्या सीखना है, और अगली दफा और अच्छे अंदाज में लेके आओ सामने। क्या ख्याल है? इस बार तो हो गया जो होना था। नई बुक आई है, खोल नहीं रही, सेंड करो मुझे। कर दी, मैं दिखाता हूं। अच्छा जनाब, अच्छा आज आपने पता क्या सीखना है? इस बार आपने टेक्स्ट टूल पे काम करना है, क्योंकि आपको स्टोरी लिखनी है, आपको उर्दू का टेक्स्ट लिखना है, आपको इंग्लिश का टेक्स्ट लिखना है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, टाइटल लगाने हैं, स्पेसिंग देनी है, ईच एंड एवरीथिंग। और छोटा छोटा काम भी साथ साथ करते जाओ। रेक्टेंगल, एलिप्स, डोरेमोन, ये बना दो सब लोग। ये असाइनमेंट छोटी सी डोरेमोन, ये आपने इन टूल से बनानी है जो सीख लिए हैं आपने। अब आ जाओ आगे आज का काम। मैं आपको टूल्स कंप्लीट करने लगा हूं, फिर आपको इस टूल की तरफ लेके आना चाह रहा हूं। इस वीक में हमने ये टूल सीखना है, क्योंकि आपने मैक्सिमम टाइपिंग करनी है। टाइपिंग के कमालात दिखाने के लिए टूल का आना जरूरी है। ये है वो टूल। उर्दू भी कैसे लिखनी है ये आपको कॉरल में बताया जाएगा, क्योंकि आपने 2 बुक्स बनानी है। एक उर्दू की चिल्ड्रन बुक, टाइटल बेहतरीन, फ्रंट पेज बेहतरीन, अपने नाम के साथ, पेज नंबर के साथ, हर पेज के ऊपर आना चाहिए। एक तरफ बुक के आपका होगा इमेज, उस स्टोरी से रेलेवेंट इमेज। अगर वो आपकी कछुए एंड खरगोश की स्टोरी है तो कछुआ एंड खरगोश का वहां पे फोटोज होनी चाहिए लेफ्ट पेज पे। राइट साइड पे स्टोरी, लेफ्ट पेज पे आपका पूरे का पूरा इमेज। अब ये किस तरह होगा कॉरल में ये आपको बताता हूं। इंशाल्लाह ना इस वीक में जो कंफ्यूजन्स आपको टेक्स्ट टूल से रेलेवेंट हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। और कभी भी आप इस तरह का कंटेंट बनाना चाहो, लाजिम बात है आपने स्टोरी बुक बनानी है, इमेजेस रखने हैं, कॉलम्स बनाने हैं, आपको इमेजेस अपने कॉलम्स के अंदर भी रखने हैं। ये रैपिंग हुई है, रैप कैसे करना है, ये सारी चीजें। या वो टेक्स्ट देख रहे हो, विजिट अमेजिंग वियतनाम, एक माउंटेन की टॉप पे लिखा गया है, या एक टेक्स्ट आपका एक शेप में लिखा गया है। ये सारी चीजें आपको आएंगी जब आप ये टूल सीख लोगे। टूल का नाम है टाइप टूल, और ये वो वेबसाइट है जहां पे बेहतरीन किस्म के आपके विदाउट सिंगल पेनी पे किए हुए आपको बेहतरीन फॉन्ट्स मिल जाते हैं। ये वेबसाइट से फॉन्ट्स कुछ होंगे, कुछ अच्छे से चाहिए होंगे। सैरिफ, सैंस सेरिफ, डेकोरेटिव फॉन्ट कैटेगरीज हैं, ये भी डिस्कस की जाएंगी। टाइपोग्राफिक से रेलेवेंट है ये वीक, आपका टाइपोग्राफिक का वीक है। हाँ, स्टोरी बुक बनानी है, साथ में टूल्स एक्सप्लोर करेंगे कौन कौन से वो देखो। इस वीक का मैंने आपको बता दिया कि हमारी बेसिक थीम क्या है, टाइपोग्राफिक, टाइपोग्राफिक क्राइम्स, फॉन्ट्स, फॉन्ट्स की सिलेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि स्टोरी बुक के लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए, उर्दू भी लिखनी आनी चाहिए,
उसकी पैराग्राफ की अलाइनमेंट भी आनी चाहिए, फॉर्मेटिंग्स भी आनी चाहिए। अगर आपको आती हैं तो बेहतरीन प्रोजेक्ट आपका बनने वाला है। ले जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि मुझे स्टोरी बुक का साइज क्या रखना है। क्या छोटी स्टोरी बुक बना लें या बिग साइज की स्टोरी बुक बना लें, आपकी मर्जी है। पेज का साइज बताओ, स्टोरी बुक के पेज का साइज कितना होना चाहिए, चिल्ड्रन स्टोरी बुक के पेज का साइज कितना होना चाहिए। आस्क फ्रॉम चैट जीपीटी, एक अच्छा माकूल सा जवाब आ जाएगा, बेहतरीन। चिल्ड्रन स्टोरी बुक साइज, टेल मी। ये एज ग्रुप पे डिपेंड करता है कि किस बच्चे की एज ग्रुप के आप बुक बनाना चाह रहे हो। चिल्ड्रन, तो ये स्टोरी बुक साइजेस आपको बता दी हैं। फॉर टॉडलर्स, प्री स्कूल वाले, अर्ली रीडर्स एज 3 to 7, मिडल ग्रेड रीडर्स के लिए एज 8 to 12। ये 3 डिफरेंट साइजेस दे दी हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है जिसने आपसे ये प्रोजेक्ट बनवाया है, जो कंपोज करवा रहा है, वो किसके लिए है, टॉडलर्स के लिए है और अर्ली रीडर 3 to 7। हम ये समझते हैं कि हम लोग इस के ऊपर चलते हैं, क्या ख्याल है। छोटी बुक बनानी है 8x8 की स्क्वायर, ये स्क्वायर बुक बनेगी 8x8 इंच की, ठीक है। 8x8 इंच की भी बना सकते हो। बिल्कुल छोटी बनानी है साइज की, ये है 6x6 चौरस होगी स्क्वायर में, ठीक है। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप इसमें से किस रीडर किस एज ग्रुप को टच करना चाह रहे हो। ये अगर करनी है एक छोटी बुक, आपने देखी होंगी नॉवल नहीं होते छोटी छोटी बुक्स, वो वाली उस साइज में 5.25 बाय 7.75, ये भी बना सकते हो। 6x9 का भी बना सकते हो। और अगर आपने ये करनी है ये भी कर सकते हैं कि क्या साइज आपको पता है, 5.5 बाय 8.5। ये छोटी सी बुक है, ऐसे लंबी, लंबी कितनी 8.5 और चौड़ी कितनी 5.5, और ये 5.5 ऐसे बंद होगी। चौड़ाई कितनी 5.5 और लंबाई कितनी 8.5। अब आप मुझे बताओ किस साइज की बुक आप बनाना चाह रहे हो, ये कर लें 5.5 बाय 8.5, ये कर लेते हैं। आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। मैं आपको एक बुक की शक्ल कैसे बनती है वो बताने लगा हूं। न्यू, साइज, पेज का साइज 5.5 बाय 8.5, ठीक हो गया। और ये आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, यस, ठीक है ना, ऐसे चाहिए ना, ऐसे तो नहीं चाहिए, चौड़ाई वाली तो नहीं चाहिए, आपको लंबाई वाली चाहिए 8.5 बाय 5.5। ये आपने सेट कर दिया, रेजोल्यूशन आपने 300 दे दी। क्योंकि प्रिंट करनी है CMY के, कितने पेजेस की बुक बनानी है, 10 स्टोरीज चाहिए, 10 स्टोरीज चाहिए। एक टाइटल पेज हो गया, एक बैक पेज हो गया, 12 हो गए। एक बुक का कवर पेज, बाकी अंदर के, एक तरफ फोटो लगनी है उस स्टोरी की, एक तरफ स्टोरी प्रिंट करवानी है। इस तरह आपकी 10 स्टोरीज आ जाएंगी, दो पेजेस पे एक स्टोरी, एक तरफ इमेज एक तरफ टेक्स्ट उसका। आज मैं आपको सैंपल उसका स्टार्ट करना सिखा दूंगा, कंप्लीट आपने करना है। फ्रंट पेज जिसे कवर पेज बोलते हैं, ये समझ लो ये है टाइटल। जब ये पेज खुलेगा एक तरफ इमेज होगा एक तरफ स्टोरी होगी। अगले पेज पे एक तरफ इमेज होगा उस स्टोरी से रेलेवेंट, एक इमेज भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बिग इमेज भी हो सकता है, सबका इसी तरह हो, बॉर्डर लगे हो, पेज नंबर प्रिंट हो 1 2 3 4 5, खूबसूरत। और ये आपका कवर पेज होगा, उस स्टोरी बुक का कवर पेज। उर्दू का भी बनाना है, इंग्लिश का भी बनाना है। पहले तो कोशिश करो सब लोग इंग्लिश का पहले बना लो, जो बना लेगा अगर टाइम होगा उर्दू का फिर बाद में अटेम्प्ट करे। इस चक्कर में ना हो कि मैंने दोनों बनानी थी, टाइम में दोनों बनाते बनाते एक भी ना बने,
पहले एक बना लेना, ठीक है। ये पहली बुक बनने लगी है, कितने पेजेस? 12। पहला और आखिरी निकाल के बाकी कितने बनते हैं अंदर वाले? 10, 10 स्टोरीज के लिए। स्टोरी 1, स्टोरी 2, स्टोरी 3, स्टोरी 10 तक जाएगा। स्टोरीज किधर से मिलेंगी, स्क्रिप्ट किधर से मिलेगा, इमेजेस कहां से मिलेंगे, वो बताने लगा हूं। पहले तो ये बना लो और इसका नाम रख दो, सेव कर लो, ठीक है। अपने पास मिस्टर शाहजेब आप सेव कर लो और यहां पे रख दो अपने अपने नाम से शाहजेब स्टोरी बुक प्रोजेक्ट। ये मुझे इस तरह आपने फाइल सेंड करनी है आफ्टर पीडीएफ कन्वर्ट करने के बाद। अभी मैं एक ब्लैंक फाइल बनाने लगा हूं विद 12 पेजेस। नाम भी रख दिया, बनाने से पहले नाम दे सकते हो, कोई मना थोड़ी करता है, नाम रख दिया। ये मुनासिब नाम है, शाहजेब। आपने अपने अपने नाम से देना है, ठीक है। शाहजेब स्टोरी बुक प्रोजेक्ट। ये आपने मुझे पीडीएफ बना के सेंड करनी है, कॉरल की फाइल नहीं चाहिए, ये कॉरल की फाइल। और ये बच्चों, आप स्टूडेंट्स ये देख रहे हो, ये इसकी चौड़ाई कितनी है? 5.5 और लंबाई कितनी है? 8.5। अब अगली बात, अब आपको मैं एक ऐसे फॉर्मेट के साथ इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं जो आज तक मैंने कॉरल में डिस्कस नहीं किया। वो फॉर्मेट क्या है? वो है बुक का फॉर्मेट। बुक का फॉर्मेट क्या होता है? बुक का फॉर्मेट इस तरह होता है, ये बुक है, ये टाइटल, जैसे ओपन करेंगे आपको फेसिंग पेज नजर आते हैं, इसको बोलते हैं फेसिंग पेज। ये फेसिंग पेज है, आमने सामने दो पेज, ये टाइटल कवर पेज और ये फेसिंग पेज और ये बैक पेज। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये फेसिंग हो गया। इस तरह आपके पेजेस होने चाहिए। अब वो आपको स्क्रीन के ऊपर कैसे विजिबिलिटी होती है वो दिखाने लगा। 5.5 कर दिया मैंने, 11 करना चाहिए था। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखो लेआउट। लेआउट में स्टूडेंट्स, ये है पेज लेआउट। पेज का लेआउट कैसा रखना है, पेज की बैकग्राउंड कैसी रखनी है, पेज का साइज कितना करना है। पेज का साइज मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूं, अभी मैं करके दिखाता हूं। अभी मैं पेज लेआउट में चलता हूं। आपको जो वीकेंड के ऊपर मैंने काम करवाया था वो ये करवाया था, याद है ना सबको? पेज नंबर लिखवाया था और पेज नंबर की सेटिंग की थी। इन ऑप्शन को डिस्कस नहीं किया था, आज इनको डिस्कस करने लगा हूं। लेआउट कैसा चाहिए? बुक का लेआउट चाहिए, पेज लेआउट। ये है जी फुल पेज और ये है बुक, ये है बुक। लेआउट बुक का चाहिए, ये लो। फेसिंग पेज ऑन कर दो, राइट पेज से स्टार्ट होगा और फेसिंग पेज आमने सामने वैसे ही नजर आएगा जैसे मैं बुक में दिखा रहा था, सेम वे। हाँ ये देखो विड्थ कितनी होगी, उसकी आधी कर दी, ये गलती हुई है मुझसे। तो मुझे 11 रखना चाहिए था ताकि 5.5 5.5 2 हो जाते हैं। कैंसिल कर देता हूं, दोबारा देख लो, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी। इसको आप डबल कर लो। इस वक्त कितना है? 5.25 है, 5.5 है। अगर आपको नहीं समझ आ रही, पेज का साइज डबल क्लिक करके भी देख सकती है। देखो 5.5 का डबल कर लो, कितना होता है? उस वक्त नहीं किया, खैर है, कोई मसला नहीं, बाद में कर लो। तो इसके दो पेज बनने वाले हैं, फेसिंग पेज ना। छोटी बुक बनानी है तो इसको 10 कर लो, 5.5 के दो कर लो। 10 कर लोगे 5.5 के दो बन जाएंगे। 12 कर लोगे 6.6 के दो बन जाएंगे। मुझे बताओ कितने करने हैं? 5.5 के, ठीक है। 5.5 इंच चौड़ाई चौड़ाई में, तो 10 कर लो इसको। ये पहले एक पेज का सेट साइज सेट करना है, फिर मैं आपको इसका फॉर्मेट सेट करना सिखाता हूँ, लेआउट जिसे बोलते हैं। ये देखो, चेक करो, 10 इंच विड्थ हो गई, ये ऊपर भी दिख रहा है स्केल में। ये देखो 10 इंच विड्थ और हाइट कितनी? 8.5। यहां पे भी दिख रहा है, ये देखो। यहां से भी सेट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेनी। वो जो आपने ऐसे डबल क्लिक करके गए ना ऐसे, यहां पे जाने का तकल्लुफ ही ना करो। आप ये सेट यहां से भी कर सकते हो। 10 चौड़ाई और 8.5 इंच उस पेज की हाइट। और अगली बात, अगली बात, आपने इसको बुक के फॉर्मेट में चेंज करना है। लेआउट जिसे बोलते हैं, लेआउट कैसे सेट होता है? लेआउट यहां से जाकर कर लो स्टूडेंट्स। बुक का लेआउट क्या चाहिए आपको?
बुक चाहिए ना, बुक बनानी है ना आपने। ये लो, ये देख रहे हो 5 इंच, 10 था ना, 5 5 इंच का पेज हो गया, 8.5 इंच हाइट रही, 2 पेजेस पर शीट पे आएंगे, कट इन मिडल हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? 2 पेजेस पर शीट, कट इन मिडल। फेसिंग पेज देखना है, यस दिखाओ, चेक करो क्या हुआ। ये आपका कवर पेज आ गया, फ्रंट वाला। और ये देखो दूसरा और तीसरा इकट्ठा, चौथा और पांचवा इकट्ठा, और बिल्कुल एंड पे चले जाओ, ये आपका आ गया 10वां और 11वां, और ये 12वां बैक वाला। किसको समझ नहीं आई पूछ ले, दोबारा कर लो। एक पेज का साइज आपने कितना दिया? जितनी बुक की 2 पेजेस की चौड़ाई है। ये 2 पेजेस की चौड़ाई है, एक की नहीं, ये 2 पेजेस की एक्चुअली चौड़ाई है। कितनी है? 10। जब 2 पेजेस का सेंटर से कट हो जाएगा, कितने कितना हो जाएगा? 10 का हाफ, 5 और 5। ठीक है, लेकिन ये आपको बताना पड़ता है। अभी अगर आप हर पेज पे देखो स्टूडेंट्स, हर पेज का साइज 10 बाय 8.5 है। देख रहे हो, जिस मर्जी पेज पे मैं क्लिक करता हूं 10 बाय 8.5 है। लेकिन एक मैं ऐसा काम करने लगा हूं कि इसको मैं लेआउट बुक का बनाना चाह रहा हूं, इसको एक बुक की शक्ल देना चाह रहा हूं, लाइक दिस। इसको एक बुक की शक्ल देना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आपका एक्चुअली विड्थ इस वक्त पर पेज की कितनी है? 10 बाय 8.5। इसको आपने हाफ कर लेना है, ठीक है। हाफ कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखाने लगा। ये देखो, पेज लेआउट, फुल पेज वर्जन चाहिए? नहीं, मुझे बुक की शक्ल चाहिए। अभी तक फुल पेज वर्जन में विड्थ देख रहे हो कितनी है? 10। जैसे इसे बुक कहोगे 10 का हाफ हो जाएगा, पर शीट पे 2 पेज आएंगे। देखो 5 हो गया। 10 से फुल पेज में सिंगल सिंगल पेज होगा, लेकिन जैसे बुक करेंगे इसका लेआउट सेट हो जाएगा बुक वाला। और अगर आपने ये ऑन नहीं किया स्टूडेंट्स, अगर ये ऑन नहीं किया, आपको सिंगल सिंगल पेज ही नजर आएगा। देखो, चेक करो, ये ऑब्वियसली फ्रंट पेज है, कवर ये आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या आपको ये इस तरह देखना है? 2 2 पेजेस अंदर के बनाने हैं ना, ये तो बाहर का हो गया। पहले पेज के लिए तो ठीक है, दूसरा तीसरा ऐसे आना चाहिए ना। वो अगर नहीं आ रहा तो एक गलती की वजह से नहीं आ रहा। वो क्या गलती है? इसके लेआउट में जाके फेसिंग पेज को ऑन कर दो, लेआउट में जाके फेसिंग पेज को ऑन कर दो, कर दिया। अब आप पहला पेज तो वैसे ही देख रहे हो जैसे है, दूसरा पेज और तीसरा पेज इस तरह दिखेगा। ये जब मैं 2 पे क्लिक करूंगा तीसरा साथ में होगा, देखो। और अगर आपको डाउट है ना, मैं एक काम करता हूं, पेज नंबर लगा लेता हूं, बात ही खत्म हो जाएगी। पेज नंबर लगाना आता है ना, जो उस दिन बताया था आपको, ऑन ऑल पेजेस। आया कि नहीं आया नंबर? ये खाली होगा लाजिम था, ये फ्रंट पेज है, कवर पेज, उसने नंबर जरूर लिखा है लेकिन होगा कुछ नहीं। इधर से स्टार्ट होगा, पहला पेज, दूसरा तीसरा देखो इकट्ठे, चौथा पांचवा देखो इकट्ठा, छठा सातवां, आठवां नौवां, 10वां आपको पता किधर होगा? आखिरी पेज, बैक। सॉरी, ये 12 थे ना, 12 थे, सॉरी। 12वां देखो, इस तरह है बच्चों। दिस इज फर्स्ट पेज, दिस इज लास्ट पेज 12, और दरमियान वाले क्या हैं? तमाम के तमाम फेसिंग पेज। अब आपको लेआउट की समझ आई है, एक बुक की शक्ल में आ गया। अब आ जाओ जी पहले पेज पे। आप लोगों ने, सब लोगों ने पहले तो कवर पेज बनाना है। स्टोरी बुक का टाइटल चाहिए, एक अच्छा सा अट्रैक्टिव टाइटल चाहिए। देखते हैं क्या टाइटल्स हो सकते हैं, या मैं आप पे छोड़ दूं, क्या आप कर लोगे? एक दफा, चिल्ड्रन गिव मी, गिव मी चिल्ड्रन स्टोरी बुक ऑफ मिडिल ग्रेड रीडर। ऊपर देख रहे हैं, वही मैं लिख रहा हूं, कोई मैं नई चीज नहीं डाल रहा। एज फ्रॉम दिस टू दिस, इसी को डाल देते हैं, ये लो।
ठीक हो गया? सही है। देखते हैं कोई मुझे अच्छे से कोई टाइटल देता है कि नहीं। वालेकुम सलाम। ये लो, चिल्ड्रन स्टोरी बुक का टाइटल बताओ, कोई दो चार बताओ। मोर कहोगे और भी दे देगा। लो जी, द मिडनाइट मैप एज A2 चैप्टर बुक। क्या हुआ, चेयर नहीं है? ये देखो, काफी सारे दे दिए। मोर टाइटल्स, कवर पेज टाइटल कह रहे हैं, जरा और मुनासिब हो जाएगा। एडवेंचर एंड मिस्ट्री टाइटल्स दे सकते हो इनमें से अगर कोई देने। फैंटेसी एंड मैजिक टाइटल दे सकते हो अगर इनमें से कोई देने। और अगर आपने इंडिविजुअल स्टोरी प्रिंट करवानी है, यहाँ पे हम लिखते हैं जी, शॉर्ट स्टोरीज फॉर अब आओगे सर मुझे तो स्टोरीज पता ही नहीं है कहाँ से ये आ जाएंगी, देखते हैं कौन कौन सी देता है। 5 कहोगे 5 आ जाएंगी, 10 कहोगे 10 आ जाएंगी। 500 वर्ड्स की इसने स्टोरी दे दी, मिस्ट्री एडवेंचर की समरी। दूसरी, टाइटल भी आ गया, समरी भी आ गई, टाइटल भी आ गया, ये स्टोरी भी आ गई। शॉर्ट स्टोरी कहा था ना, तो शॉर्ट स्टोरी आ गई। अगर आपको इससे बड़ी चाहिए तो यहां पे दे दो, यहां पे बाकायदा लिख दो कि मुझे 500 वर्ड्स की चाहिए, मुझे 600 वर्ड की चाहिए, मैं कम मुनासिब है। आपने करना क्या है, इसको स्टोरी को विद टाइटल आपने लिखना है। आगे में आप सब समझदार स्टूडेंट्स हो कि नहीं? टाइटल आपने एक तरफ टाइटल डालना है स्टोरी के साथ, जैसे मैं करने लगा हूं। ये आ गया। इसका साइज वाइज देख लेना, अगर आपको 2 लाइन पे ब्रेक करके ले जाना है तो वो भी कर सकते हो, अगर इसका साइज छोटा करना है कर देना। 14 इज ओके। ठीक है। लाइव होता है, आपके पास जगह कम है, स्पेस कम है, तो इसको 2 लाइन्स पे ले आओ, जैसे आप मुनासिब समझे। 2 लाइन में लाना है कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे इसको 2 लाइनों में ब्रेक कर सकते हो। बहुत इजी वे है, जस्ट यू नीड टू टाइप एंड ब्रेक। ये देखो, क्लिक किया, कर्सर आ गया, यहाँ आए, अगर आपको 2 लाइनों में लेके जाना है 2 लाइनों में एंटर करके इस तरह भी लेके जा सकते हो। इसको सेंटर करना है, मसला है कोई नहीं, आप इसको सेंटर कर सकते हो, बेहतरीन हो जाएगा। ये मैं आपको सारी चीजें करवाता हूँ अभी। अभी फिलहाल मैंने फोकस ये किया कि एक तरफ आपका स्टोरी का टाइटल आ गया और दूसरी तरफ आपने इसकी स्टोरी को प्रिंट करवा देना। सारा कुछ बताने की जरूरत है या कर लोगे? यहां पे अब आप इस टेक्स्ट को प्रिंट करवा लेना। ये देखो, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लो, काफी छोटा है, जितना मुनासिब है आप कर लेना। ठीक है। ये स्टोरी आपकी, अगर आपको ज्यादा लॉन्ग स्टोरी करवानी है वो भी करवा सकते हो। और इधर आपने इसका इमेज जनरेट करवाना है। इमेज कहां से मिलेगा, पहले तो स्टोरी पढ़ लेना है क्या, उससे रेलेवेंट इमेज ले आना। क्या लिखा हुआ है जी? कॉपी किया, टेक्स्ट को कॉपी किया। अब आपके लिए इमेज कौन जनरेट करेगा? काफी सारी हैं वेबसाइट, काफी सारी हैं। आप जस्ट प्रॉम्प्ट डालो और वीडियो नहीं जनरेट करवाने बैठ जाना। ठीक है, आपने इसका इमेज जनरेट करवाना है। इमेज के लिए हम मिड जर्नी ले सकते थे, मिड जर्नी पेड साइट है, डाले देख लेते हैं, ये वाली वेबसाइट देख लेते हैं। हम्म,
क्रिएट इमेज। सिर्फ जीमेल अकाउंट आपके पास होना चाहिए। स्टोरी डालो, इमेज उस स्टोरी से रेलेवेंट खुद ही जनरेट कर दे। थोड़ा टाइम लग रहा है। दोबारा ये वेबसाइट, ये चैट जीपीटी की एक ब्रांच है समझ लो। ये देखो चैट जीपीटी भी हूं मैं। दोबारा सुन लीजिएगा मैंने क्या किया है। मैंने वो पूरी स्टोरी को कॉपी किया और अपने एक एआई टूल को जहमत दी, डेले DALL-E। अगर आपको ना मिल रहा हो गूगल कर लेना, बेशुमार टूल्स मिल जाएंगे, गूगल कर लेना। और गूगल में आपने पता क्या लिखना है, डेली, ये फ्री है, ठीक है, डेली DALL-E। ये लो, ये ओपन करोगे ये सामने आ जाएगी, ठीक है, वेबसाइट। इसमें अब आपने जो क्रिएट करना है कंटेंट, वो आप क्रिएट करने के लिए एक तो आपने अपनी साइन इन कर लेना। जैसे ये मैंने साइन इन किया हुआ है, ये मेरा लॉगिन हुआ हुआ है, ठीक है, लॉगिन हुआ हुआ है। यहां से भी आप क्रिएट इमेज कर सकते हो, ठीक है। ये क्रिएट इमेज यहां से भी कर सकते हो। जब आप क्लिक करोगे ये हमें कुछ डिफरेंट ये प्राउंट यहां पे डालना है इस जगह पे, और जनरेट इमेज, क्रिएट, ये वाला। इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे आपको इमेज जनरेट हो जाएगा। ये आगे 2 इमेजेस यहां से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर लिए, अब आप इसको ड्रैग करके अपने पास कॉरल में ले जाओ। दोनों हैं, दोनों भी सिलेक्ट किए, ठीक है। इसको 2 तरीके से आप लेके जा सकते हो कॉरल में। एक ये तरीका है, कॉरल की फाइल तो ओपन है नहीं, यहां पे जाके ड्रॉप कर दो, ये इमेज आ गया, साइज छोटा कर लो। ये दूसरा भी आ गया, साइज छोटा कर लो। मैं इसको एक और तरीके से लेके आता हूं, ये देखिएगा। इन इमेजेस को रख लीजिएगा जहां जहां आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर पेज। दूसरा तरीका भी सुन लो, ये देखिएगा, चौथे और 5वें पेज पे गए, टाइटल वो तो आ जाएगा ना। इमेज लाने का तरीका ये हो सकता है इंपोर्ट, या फाइल में इंपोर्ट। जो इमेजेस बनवाए हैं आपने उनको डाउनलोड के फोल्डर से आपने इस तरह कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, इंपोर्ट। ये देखो, इसका फायदा ये होता है, इंपोर्ट करने का फायदा ये होता है कि आप यहां पे साइज सेट करने में आपको आसानी देता है, वरना आपके आ जाते हैं साइज बाद में करने पड़ते हैं। अब ये देखो, ये आपका माउस पॉइंटर है, ये लो, एक आ गया। इंपोर्ट में आपको एक एज मिलता है, वो क्या, कि साइज करने में आसानी होती है, वरना वरना ये होता है। ये देखो, अगर ऐसे लेके आओगे वो भी ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन साइज आपको मैन्युअली खुद करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह लाइक करते हो ऐसे कर लो, मुझे कोई एतराज वाली बात नहीं है। आपको जनरेट करने का आर्ट आना चाहिए। उसके बाद प्लेसमेंट करनी है ना, प्लेस करने के लिए आप जो भी तरीका इस्तेमाल करना चाहो और इमेज को जैसे रखना चाहो, बॉर्डर शॉर्डर लगा के अच्छा सा इसका व्यू क्रिएट हो स्टोरी के साथ। सब लोग कर लोगे ना। ये देखो, दोबारा सुनो, इंपोर्ट करना है और जहां इमेजेस पड़े हुए हैं उन इमेजेस को आपने यहां पे ड्रैग कर लेना है। ऐसे ड्रैग करके कर दो या इंपोर्ट कर लो, एक ही बात है। इंपोर्ट करने से आप यहां पे अपनी मर्जी से साइज वाइज कर सकते हो।
और टाइटल वाइटल जो खूबसूरत सा देना है वो दे देना, पेज नंबर लगाना सिखा दिया। मेरा ख्याल में वीकेंड तक आप इस काबिल हो जाओगे कि एक अच्छी स्टोरी विद इट्स इमेजेस, उसके साथ कनेक्टेड इमेजेस हों, ये ना हो कि स्टोरी कुछ और है और जिसको नहीं समझ आई दोबारा देख ले। एक और स्टोरी को मैं पिक करता हूं, ये देखो, सब कुछ आपको एआई करके दे रहा है। आपने सबसे पहले स्टोरी जनरेट, ये देखो उसने भी कर दी एक स्टोरी, इमेज, चैट जीपीटी ने भी आपके लिए इमेज जनरेट कर दिया। देख रहे हो, या दिल्ली से करवा लो, जैसे आप पसंद करो, हो जाएगा। जिसने नहीं फॉलो किया एक दफा फिर देख लो। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी पे जाना है और यहां से आपने चिल्ड्रन स्टोरी बुक, चिल्ड्रन स्टोरी बुक, चिल्ड्रन स्टोरी, चिल्ड्रन स्टोरी विद 600 वर्ड्स, ठीक है, बस इतना लिख दो। टाइटल डाल दिया उसने, द क्यूरियस क्लाउड, और ये 600 वर्ड्स की एक स्टोरी लिख के दे दी। 600 वर्ड्स की, 1000 की करनी 1000 की कर लो। उसके बाद आपने क्या करना है, टाइटल को टाइटल की जगह रख देना, स्टोरी पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट कर देना। कर लोगे सब लोग, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है, ये आपकी काफी लॉन्ग स्टोरी उसने कर दी है। शॉर्ट स्टोरी इसलिए मैंने लिखा था उसमें, तो शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट होती है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में भी आप उसके ऊपर लगा सकते हो ये देखो, राइट शॉर्ट स्टोरी विद 500 वर्ड्स, ये लो। आप वो देखो कितना वो आपको कहने का आ रहा है, वो कह रहा है मैं बनाता हूं 500 वर्ड की, ये सूटेबल है 6 से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए। टिमी एंड द टॉकिंग ट्री, ये टाइटल हो गया। ये आपने स्टोरी को पिक करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना। काफी लंबी हो गई है, शॉर्ट स्टोरी में कुछ कम लाइंस होती हैं, इसमें 500 वर्ड्स का ना, 500 वर्ड्स होंगे, 400 कर दो, छोटी कर लो। ये लो, इस स्टोरी को अब आपने कॉपी करना है और किस वेबसाइट पे जाना है स्टूडेंट्स? दिल्ली। आज आपको मैंने दूसरी बल्कि तीसरी करवाई है, एआई, चैट जीपीटी, डीप सीक, और ये दिल्ली। ये इमेज जनरेट करने के लिए एक अच्छा टूल है। यहां पे जाना है क्रिएट इमेज, ठीक है, करेक्टर क्रिएट करना है, करेक्टर भी कर सकते हो, वीडियो भी बनवा सकते हो इससे। क्रिएट इमेज, और इसमें आपके बड़े लिमिटेड से क्रेडिट होते हैं। दोबारा सुन लो, लिमिटेड से क्रेडिट्स होते हैं ये। एक ये देखो, ऊपर देखो कितने रह गए, 30। एक आध और इमेज जनरेट होगा, बंद हो जाएगी ये। कल फिर आपको 60 मिल जाएंगे, परसों फिर 60 मिलेंगे, ये 60 मिलते रहते हैं डेली बेसिस पे। अगर आप ज्यादा काम करने वाले हो, प्रोफेशनल हो, आपको अकाउंट परचेज करना पड़ता है, सीधी सी बात है। अगर ये अच्छी नहीं लगी, एक और वेबसाइट देखते हैं। ये स्पीच में कन्वर्ट करना हो, अगर आपने वॉइस भी पीछे रिकॉर्ड करके एनिमेशन बनानी हो, बेहतरीन हो जाएगा। ये टेक्स्ट टू स्पीच वाले टूल्स भी हैं, अभी हमने ये यूज कर रहे हैं। फ्री एआई इमेज, ये वीडियो बनाने वाला है। ये पिक्स वर्ड्स बहुत जबरदस्त टूल है। टेक्स्ट टू इमेज ये भी कर सकता है, पिक ल्यूमैन, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट है ना आपके पास, इमेज में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। ये कुछ एआई टूल्स हैं, आप इसको जरूर एक्सप्लोर करो, थोड़े थोड़े करके सीखो। ये मैं आपको टूल्स ना उसमें दे देता हूँ व्हाट्सएप पे, वहां से आप इसको फॉलो कर लेना। जस्ट यू नीड जीमेल अकाउंट, सबका होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि साइन इन करना पड़ता है। उसके बाद आपने यहां पे जाना है, डेली, डेली आपको 10 क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इसको बंद करता हूं, ये देखो, ये क्रिएट, डिस्क्राइब,
प्रॉम्प्ट हेल्पर आ गया, सबमिट द टास्क। इमेज आ गया, डाउनलोड करो। डाउनलोड हो गया, डाउनलोड के फोल्डर में चले जाओ। ये ना टॉकिंग ट्री, मैन विद ट्री था शायद, ये लो, ये इमेज। अब आपको दो लिंक्स मैं सेंड करने लगा हूं व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपने इससे हेल्प लेनी है। डेली बेसिस पे आपको ये 2-3 इमेज क्रिएट करता है, इससे ज्यादा लिमिट नहीं है इसकी, इसलिए मैंने 2 वेबसाइट आपको भेज रहा हूं। एक ये, कर लोगे एक्सप्लोर, इंटरेस्टिंग जॉब है। आपकी स्टोरी बुक कंप्लीट करने के लिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। एक ये दे दी, दूसरी एक और। लेकिन एक काम कर लेना स्टूडेंट्स, अपना अपना ईमेल बना लेना, जीमेल होना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगा काम आपके लिए। जीमेल के बगैर पॉसिबल नहीं है, और ये डेली और भी हैं, लेकिन आज के लिए इतने 2 टूल्स और ऐड कर लो। और अगर आपको इसको सर्च करना हो, गूगल कर लो, आई नीड एआई टूल्स। अगर आपको मजीद एक्सप्लोर करना हो, चैट जीपीटी से पूछ लो, नेम एआई टूल्स टू जनरेट क्या, इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट इज एक्चुअली योर स्टोरी, है ना, मतलब की चीजें करो। मुझे एक एक स्टोरी चाहिए, 10-10 स्टोरी चाहिए एक एक बुक में। मैंने आपको स्टार्ट कर दिया है, एंड आपने करना है इसका। ये देख रहे हो, सारी वेबसाइट वो भी आ गई आपको, जहां से जाके आपने करना है। मिड जर्नी ये पेड है, शायद आपको कुछ क्रेडिट मिल जाए। स्टेबल डिफ्यूजन एक और वेबसाइट है, ड्रीम स्टूडियो एक और वेबसाइट है, एडोबी फायरफ्लाई पेड साइट्स होंगी, कुछ फ्री भी होंगी, कैनवा के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो। मोर कहोगे और मोर भी आ जाएगी। दिस वेबसाइट फैसिलिटेट यू टू जनरेट इमेज फ्रॉम योर टेक्स्ट। ये बड़ी फेमस साइट है, ये आमतौर पर मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ। लिनार्डो बड़ी जबरदस्त है, लिनार्डो पे चले जाओ, इमेज जनरेट कर। ये एक और, ये लो, लिनार्डो। यहां पे आपने इसको लॉन्च करना है, linardo.ai, ठीक है। ये लॉन्च ऐप कर लेना, गेट स्टार्टेड। ये आ गया, ठीक है। ये देखो कितने जबरदस्त किस्म के बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, और प्राउंड भी लिखे हुए हैं। मजे की बात है, प्राउंड भी लिखे हुए हैं। जब आप स्टूडेंट्स, अगर किसी को प्राउंड सीखने हो ना कि प्राउंड लिखते किस तरह है, आप इस इमेज पे क्लिक करो, ये देखो प्राउंड डिटेल, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, नया इमेज जनरेट हो जाएगा। प्राउंड लिखने में जिसको दिक्कत है ना, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो रोमन में भी लिख सकता है प्राउंड, कि मुझे एक इमेज जनरेट करो, 26 साल का एक नौजवान, और वो इस तरह जमीन पे फ्लोर पे बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, वो खुद ही बना देगा इमेज। हाँ, वही कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ये देखो, अब ये, अच्छा इसको तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि प्राउंड सीख भी सकते हो। बार बार स्टूडेंट्स थोड़ा सा फील करते हैं कि सर प्राउंड राइटिंग कैसे होती है। ये देखो, मैं इसी को कॉपी करके मैं लेनार्डो में इसको पेस्ट कर देता हूं, चेक कीजिएगा मेरा काम कितना आसान होने वाला है। मुझे वो दिक्कत ही खत्म हो गई कि प्राउंड राइटिंग में कैसे लिखते हैं। मैं इधर लिख दूं या लेनार्डो में ही चलते हैं। Another very important site to generate images, Leonardo.
ये टूल बास से भी कर सकते हो, एक वेरी इंटरेस्टिंग टूल है। ये हेलियो से भी कर सकते हैं, पिक्ल्यूमैन से भी कर सकते हैं, पिक्सवर्थ से भी कर सकते हैं, और जो अभी मैंने आपको टूल बताया वो लिनार्डो बताया है। इससे आपकी बुक ना ठीक ठाक बन जाएगी। और ये तकरीबन 150 क्रेडिट मिलते हैं डेली। मजे की बात जो है, असल बात जो सीख बताने वाली है, कि 150 क्रेडिट डेली मिलते हैं। आप दो चार काम प्रोजेक्ट अपने, कोई फोटोज जनरेट करनी हो, वीडियोस बनानी, बना के छोड़ दो, अगले दिन दोबारा से आपको 150 मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो और आप ज्यादा काम करना चाह रहे हो, अच्छा कंटेंट बनाना चाह रहे हो, ये आपको डेली बेसिस पे ना कितने, 150। इस वक्त आज के दिन में मेरे पूरे के पूरे 150 पड़े हैं। अब इससे मैं क्या काम करने लगा हूं, इमेज जनरेट करवाने लगा। क्या काम करने लगा हूं, वीडियो बनवाने लगा हूं। वीडियो भी बनवा सकते हैं। अभी मैं इमेज करवाता हूं। ये लो, प्रॉम्प्ट आ गया जो कॉपी किया था, जनरेट करवाऊं। 24 क्रेडिट लगेंगे आउट ऑफ 150। इसका मतलब है 150 में मैं कितने बनवा सकता हूँ, 4 5 6 तो इमेज आ जाएंगे। कल फिर 150 वापस आ जाएंगे, परसों फिर 150 वापस आ जाएंगे। डेली बेसिस पे तकरीबन 25-25 के हिसाब से 6 इमेज बन सकते हैं। ये जैसे मैं बनवाने रहा हूँ। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन ये आपको रेट बता देता है साइड पे। जो प्राउंड डाला है वो कह रहा है 24 क्रेडिट में यूज करूंगा आउट ऑफ 150। देखते हैं, लेट्स सी क्या बनाता है। यहां पे आप बस अपनी स्टोरी लिख दो, उसके मुताबिक आ जाएगा इमेज। ये देखो, 4 इमेज बना के देगा। लेनार्डो की एक कमाल है, 4 इमेज बना के देगा। कितने में, 25 क्रेडिट में। इनमें से जो आपको पसंद है स्टोरी में डाल दो। ये कैट वाला, वो असल में प्राउंड मैंने कैट वाला उठाया हुआ था, वो आ गया। ये देखो, वो देखो ना, उसने ऊपर प्राउंड क्या था, जरा पढ़ो। A photorealistic shoot for the side about a cat walking in a swimming pool at night with a city skyline in the background. The image also shows a cat in the middle of the image. और हो रहा है ऐसा है, अगर आप इसको कोई साइड ऑफ द इमेज, साइड पे चला जाएगा। चेंज कर लो, ये वर्डिंग चेंज कर सकते हो, जो इंग्लिश लिखोगे उसके मुताबिक जनरेट होगा। इसे बोलते हैं प्राउंड इंजीनियरिंग। प्राउंड जिसको लिखना आता है ना, बेहतरीन तरीके से अपनी मर्जी से अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए ये जनरेट कर सकते हैं। और ये 4 इमेजेस जनरेट करता है, ये देख रहे हो। एक ये है, एक ये है। अब आपको इसमें से कौन सा चाहिए, डाउनलोड कर लो। चारों करने हो, चारों कर लो। मैं अगर कैट के ऊपर स्टोरी लिखवाऊं ना, इस हर एक इमेज की मैं एनिमेशन भी बना सकता हूँ। मूव करते हुए आ रही है, बैकग्राउंड में साउंड भी चल रही है, ये बोलते हुए नजर आए, लिप सिंक कर रही है, ये भी कर सकती है एआई टूल्स। हाँ, है ना कुछ टूल्स। अभी तो मैं सिर्फ आपको टेस्ट करवा रहा हूँ कि टूल्स हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्रिएटिविटी करना चाह रहे हो, जिसको अच्छा काम आता है ना, एआई टूल्स को अच्छा एक्सप्लोर किया हुआ है, आप बहुत सारा कंटेंट डेवलप करने में आसानी होती है। ये देखो, डाउनलोड कर लेते हैं। ये आ गया इमेज। इसको चाहे आप एनिमेशन में यूज कर लो, इसकी एनिमेशन भी बन जाती है, इसकी वीडियो भी बन सकती है। मजे की बात है, वीडियो बना के आप उसके साथ ये शेयर भी कर सकते हो। जो दिल करता है उस वीडियो को आप प्राउंड डालो। उसमें मैंने प्राउंड डाला कि इस तरह ये पूल में डूब मरे, और डूब मरा। ये प्राउंड है, ये एनिमेशन का ही मैंने इस्तेमाल किया है। वीडियो, बल्कि ये वीडियो जनरेट किया फ्रॉम इमेज। इमेज असल में मैंने इसका इमेज सर्च किया और उसके ऊपर मैंने ये प्राउंड लगा के एनिमेशन वीडियो बना दिया। वीडियो बनाने का तरीका भी होता है, वो यहीं से आप ले सकते हो। ये वीडियो, वीडियो ही बन जाते हैं स्टूडेंट्स। जस्ट यू नीड टू पुट प्राउंड हियर। ये वीडियो बना हुआ है इसका, चेक करो। ये लो, इसका वीडियो भी आप जनरेट कर सकते हो। जनरेट वीडियो, इस तरह ये वीडियो बन जाते हैं। ये जितना आजकल आप टिकटॉक पे देख रहे हो ना, ये सारी चीजें देख रहे हो।
अच्छा जनाब, अब आ जाओ वापस अपने काम पे। आप टाइटल के साथ उसका इमेज रखो, एक अच्छी सी बुक बनाओ, और बुक बना के आपने मंडे तक सबमिट करनी है। और इस बुक का एक तो फ्रंट पेज होगा, ये वाला, और एक बैक पेज होगा, जहाँ पे आप अपना पूरा पब्लिशर का नाम, एक अच्छा सा आप इसमें अपना इमेज रखना है, अपने कुछ, आपने एज ए ऑथर वहाँ पे आपने कुछ अपने बारे में बताना है, एनीथिंग जिस तरह होता है। जिस तरह अगर नहीं समझ आती क्या होता है, तो आप अगेन, क्या होता है जनाब बताओ, व्हाट इज ऑन कवर पेज ऑफ चिल्ड्रन स्टोरी बुक, क्या होता है जी? आपको अच्छी सी सजेशन दे देगा। आई कैची, कलरफुल, इनवाइटिंग, स्पार्किंग एक्साइटमेंट इन यंगर रीडर के अंदर जो हो सकती है, टाइटल ऑफ द बुक होगा, लार्ज बोल्ड होगा, इजी टू रीड होगा, डिस्टेंस के ऊपर ऑथर का नाम होना चाहिए। इसके अलावा आपकी ऑथर के काइंड ऑफ इलिस्ट्रेटेड बाय, मेन इलिस्ट्रेशन, बैकग्राउंड डिजाइन ब्राइट और सॉफ्ट कलर के साथ अपीलिंग टू किड्स के लिए, थीम टू मैच द स्टोरी, फॉरेस्ट, स्काई, सी, स्पेस वगैरह के इमेजेस, टाइपोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, फनी और रीडेबल, और एज ग्रुप, ये इस हवाले से नेम एंड पब्लिशर लोगो होना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीरीज नेम और पब्लिशर लोगो प्रिंट हो, और व्हाट यू हैव, और ये देखो जैसे उसने एग्जांपल भी दे दी, एग्जांपल भी दे दी, रिटन बाय, इलिस्ट्रेशन, स्टार ट्विंकलिंग, ट्रीज ग्लोइंग, ये बैकग्राउंड में अगर अच्छा सा इमेज लगा दो तो एक अच्छा आपको। और व्हाट इज ऑन द बैक ऑफ द पेज, टेल मी व्हाट we have on back, on last page of story book, children story book। जो कंफ्यूजन है क्यूरी करो और अपना आंसर लो, और उसके मुताबिक मुझे एक अच्छा सा बना के देना है। ऑथर का नोट हो सकता है कोई मैसेज वगैरह के साथ, ठीक है, कोई एक्टिविटी और क्वेश्चन हो सकता है, अबाउट द ऑथर हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट हो सकती है कि उसने अपनी बीवी के नाम डेडिकेशन दी है, एक्नॉलेजमेंट हो सकती है, ठीक है, इस तरह करके। मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं, मैंने बुक नहीं बनानी, बुक आप लोगों ने बनानी है। हिंट्स दे दिए हैं कि जहां कहीं फंसो। समझ आ रही है? yes. देखते हैं आप में से पूरा हफ्ता आपके पास है, पूरा वीक, मंडे तक आपने सबमिट करना है 10 पेज 10 स्टोरीज के साथ, स्टार्ट से एंड तक मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब आपने इस पे काम करके मुझे कंप्लीट करके दिखाना है। ओके हो गया? डन? कुछ बनेगा? और ये जिस तरह मैंने आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना है ऐसे, दिस इज वीक 1 एनिमल बुक, जिसने अभी तक नहीं बनाई मुझे बना के भेज दो। ये 4 लोगों, ये 5 लोगों ने बनाई है, अच्छी बनी बुरी बनी ये तो बहस है ही नहीं मेरी तरफ से, ठीक है। थोड़ा सा मैंने जरूर उसको आपको गाइड किया कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कर लो और अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे 5 लोगों के नाम हैं, बाकी स्टूडेंट हमारे पास तकरीबन 24-25 हैं, 20 अभी तक शॉर्ट हैं इसमें, और वो आप ही हो, आप ही में से हाँ। कुछ जिसने बना दिया वो तो बेफिक्र होकर अगले पे काम शुरू कर दे, जिसने कर लिया वो अगले पे काम शुरू कर दे, जिसने नहीं किया पहले इसको कंप्लीट कर दे। स्टूडेंट्स 10 मिनट का काम है, इससे ज्यादा लगते हैं, चलो आधा घंटा लग जाएगा, चलो घंटा लग जाएगा, क्यों भी असद 1 आवर से ज्यादा का काम नहीं है। तो अगर ये स्टूडेंट बना सकता है, अगर ये स्टूडेंट बना सकता है तो आप भी बना सकते हो। मैंने कोई इतना मुश्किल काम तो कहा नहीं था, सिर्फ मास्टर पेज की मैंने आपसे प्रैक्टिस मांगी थी, इंप्लीमेंटेशन मांगी थी, कवर पेज विद नेम, विद नंबरिंग, विद पब्लिशर नेम ऑन ईच पेज, मास्टर पेज। जिसको मास्टर पेज की समझ नहीं है वो मेरा चौथा वीडियो देख ले, वहां से आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे बना है। अब आपने इसी को फॉलो करते हुए
स्टोरी बुक बनानी है। अब हो गया जी 30 मिनट्स हमारे खत्म। अगले 30 मिनट्स में मैंने आपको क्या बताना है? मैंने आपको अगले प्रोजेक्ट की हिंट्स दे दी हैं। उम्मीद करता हूं हर कोई बढ़ चढ़ के शौक से करेगा। शौक से करोगे स्टूडेंट्स, अच्छा सा कुछ आ जाएगा आउटपुट कम उसका, आउटपुट उसका प्रोजेक्ट का। और प्रोजेक्ट अगर आप बना लेते हो ना, क्या मुझे इसका कोई फायदा है? मेरी अपनी जात को कोई फायदा है? फायदा किसको होगा? आपको होगा ना। कोई कुछ सीख लोगे, कुछ आप अंडरस्टैंड कर लोगे। ले जनाब, अब मैं आपको यहां पे ना, अच्छा आपका ये क्वेश्चन हो सकता था, सर इसको जब पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे ये ऐसी होनी है प्रिंट, आधी चीज अगर इधर है आधी चीज इधर है, ऐसे ही आनी है प्रिंट पे भी। दिखाऊं क्या? ये देखो, मिसाल के तौर पे ग्राफिक्स करते हो कोई आप, यहां पे अपना कंटेंट जनरेट करते हो लाइक दिस। एक चलिए टेक्स्ट भी लिख देता हूं। ये देखो, जब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे इसी तरह आएगा जिस तरह है। इमेज भी डाल देते हैं एक। आधा एक पेज पे, आधा एक पेज पे आने वाला है। पेज नंबर कौन सा है? 8वां 9वां। एक्सपोर्ट करने लगा पीडीएफ, 8वां 9वां पेज सिर्फ। देख लो, और कोई स्पेसिफिक पेज प्रिंट करना तो कैसे होता है? यहां से पीडीएफ में चले जाओ या फाइल में पब्लिश टू पीडीएफ, और यहां पेज नंबर कौन सा है? 8वां और 9वां। ठीक है, ये देखो मैं कैसे करने लगा हूं। सेटिंग में गए, सिर्फ मुझे करना है पेज 8वां और 9-9 पीडीएफ बना दो। ओके, कहां बनने लगी है? शाहजेब के फोल्डर में, और फाइल का नाम शाहजेब स्टोरी बुक प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या पूरे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनने लगी है? नो, बिल्कुल। डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया है, मिस्टर शाहजेब ने अपना प्रोजेक्ट, और ये है जी पीडीएफ, और ये कुछ इस तरह का व्यू आएगा। ना जब बाइंडिंग होगी तो वो तो साथ साथ ही होगा। ये ऐसे आएगा, आधा ऐसे जुड़ने हैं ना पेज, ये ऐसे आने हैं, अंदर के पेज है 8वां 9वां, ऐसे आएगा। जब इसकी बाइंडिंग होगी तो इकट्ठे हो जाएंगे। समझे बात? दो अलग अलग पेज है, 8वां और 9वां। अच्छा जी, और आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि अगर किसी भी, आप कहते हो सर क्या ये पॉसिबल है, हैं? क्या पॉसिबल है कि इसको किसी शेप में डाल सके इमेज को? तो मैंने कहा शेप बना लो, हैं? शेप बना लो, जैसे ये बनाई, ये शेप बना दी। इसके अंदर इमेज को राइट क्लिक करके ड्रॉप करना है, आप प्लेस इनसाइड, और फिट कंटेंट। दोबारा सुनो, क्लिक किया, ड्रैग करना है, लेफ्ट से नहीं करना, राइट से करना है, और इस शेप में जाके ड्रॉप करना है। याद है नहीं है? मैंने बहुत दिन पहले बताया था, पिछले हफ्ते में। इसको आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करना, ठीक है, पेज के ऊपर बाकायदा। डबल क्लिक से आपको पता बॉर्डर लग जाता है, और कलर जो देना है कलर दे सकते हो लाइक दिस। इसी तरह अगर इस पे लगाना है बिल्कुल लग जाएगा। इस पेज पे लगाना है तो इस पेज को आप डबल क्लिक करके, वो डबल क्लिक जब करते हो बॉर्डर लग चुका है। कलर डिफरेंट रखना है, डिफरेंट भी रख सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है आप पूरे पेज का बॉर्डर ऑन करके कलर ऑन कर दो। दोबारा से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बड़ी काम की चीज बताने लगा हूं। आपको अगर यहां पे बॉर्डर लगा के कलर रखने हो तो आसान सी ट्रिक क्या होती है? डबल क्लिक, बॉर्डर आ जाता है। ये अलग है,
वो अलग है, दो अलग अलग हैं। कलर अलग अलग भी रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा, थोड़ा जरा गौर करना। आपके 100 पेजेस हैं या 1000 पेजेस हैं, कोई बुक है, आप सारे बुक के पेजेस के ऊपर एक जैसा कलर देना चाह रहे हो, जैसे बोलते हैं बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हो, वो कैसे होगा? एक तो ये, एक तो है मास्टर पेज, वेरी गुड। दूसरा तरीका, दूसरा भी सुन लो। आपने लेआउट में जाना है और ये पेज बैकग्राउंड, इससे पता क्या होगा, हर पेज की बैकग्राउंड विदाउट यूजिंग मास्टर पेज सेट हो जाएगी। बैकग्राउंड में कलर भी हो सकता है, बैकग्राउंड में आप अपनी कंपनी का इमेज भी लगा सकते हैं, लोगो सेंटर में, हर पेज पे आएगा। ये देखो, चेक करना इस वक्त क्या बैकग्राउंड ऑन है पेजेस के लिए? नो। क्या लगाना है? यस। किस कलर को देना है? चेक करना क्या ये सब पे लग गया? ओके करती, लगा है। ये अलग से ऊपर एक बॉक्स है जिसकी वजह से दिख नहीं रहा बैकग्राउंड। इसको अगर आप ओपेसिटी डाउन करो या डिलीट करो, नीचे वही कलर है, सब पे है, सब पे आ गया है। पहला क्या, आखिरी गया, बीच वाला क्या, बैकग्राउंड सेट हो गया। लेकिन अगर आप में से कोई कहता है कि सर कुछ पेज पे अगर डिफरेंट करना हो, तो आपको मैं ये कहूंगा उधर एक बॉक्स बनाओ, कलर डिफरेंट कर दो, जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखो। मैं कहता हूं यार इसका अलग होना चाहिए, तो आप इस पर डबल क्लिक करो और कलर डिफरेंट कर दो। इसका होना चाहिए, मसला कोई नहीं, इधर आ जाओ और कलर डिफरेंट कर दो। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखना है, जब ये बॉक्स हटेगा नीचे बैकग्राउंड वही होगी। मतलब एक तरह से धोखा दिया आपने। धोखा क्या दिया? थ्रू आउट पूरे डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड एक जैसा कर दिया। उसके बाद अगर आपने किसी स्पेशल पेज के ऊपर ट्रीटमेंट करनी है, उस पर एक बॉक्स से डबल क्लिक से बनवा के कलर डाल दो, या उसमें इमेज डालना है, इमेज डाल दो। और जब इसको हटाया जाएगा क्या निकलेगा? जो बैकग्राउंड सेट की है। दोबारा से देखिएगा, बैकग्राउंड सेट करता हूं। अच्छा, बैकग्राउंड में याद रखना, पेज बैकग्राउंड में जाकर जो बैकग्राउंड अगर आपको ऑफ करना है, नो कर दो, सबका बैकग्राउंड खत्म हो गया, चाहे वो पहला हो, चाहे आखिरी हो, चाहे बीच में हो। हाँ, अगर किसी आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करके उस पर कलर रखा है या इमेज रखा, वो जरूर नजर आएगा। लेकिन एज ए होल पूरी फाइल का बैकग्राउंड एक जैसा किया जा सकता है विदाउट यूजिंग मास्टर पेज। एक तो ये तरीका था ना, मास्टर पेज के लिए एक बॉक्स लगाते, जो सेट करते कलर वो सब के लिए हो जाता। लेकिन मैंने मास्टर पेज को इस्तेमाल नहीं किया। मैंने किस ऑप्शन को इस्तेमाल किया? लेआउट में पेज बैकग्राउंड, नाम से जाहिर है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आ गया, क्लाइंट कहता है यार सारे पेजेस का कलर जो है ना लाइट ग्रे कर दो, सारे, यहां से करना है। और कलर की यहां सेंस नहीं बनती, इधर चले जाओ। यहां नहीं बनती, यहां चले जाओ। यहां से आप कलर दे सकते हो कोई सा भी, जो आप मुनासिब समझो। आपने ये कलर रखना है ग्रे सा, ओके, हो गया, ये लो। और ये सब पे हुआ है। अगर किसी खास पेज की ट्रीटमेंट अलग करनी है, तो एक स्क्वायर ड्रॉ करवा के डबल क्लिक करके उस पर जो मर्जी कर लो, वो डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि बॉक्स उसके ऊपर आ जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हमारे क्लाइंट ने कहा कि हर पेज पे उसके कंपनी का लोगो लगाओ, बैकग्राउंड में हो, कैसे? ये देखो, लोगो लगाता हूं बैकग्राउंड में, चेक कीजिएगा। भाई कोई मैगजीन है, कोई रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट कहता है यार मेरा लोगो लगा दो, ऊपर कंटेंट मैं आपको दूंगा, इमेजेस टेक्स्ट वो आप जरूर डील वन डील टू जो भी रखना है, लेकिन बैकग्राउंड में सारे पेज पे लोगो मेरा प्रिंट हुआ हो। दो तरीके हैं करने के, एक तो मास्टर पेज पे लोगो लगा दो, वो भी ठीक है। दूसरा ये बैकग्राउंड से लग जाता है। अब वो आपको कि कैसे, वो यहां से आता है। क्या लिखा हुआ है? नो बैकग्राउंड का मतलब नथिंग टू डिस्प्ले, दिस इज सॉलिड कलर एंड दिस इज बिट मैप।
यहां से आपके पास जो कंपनी का लोगो है लगा दो। मिसाल के तौर पे कंपनी ने मुझे लोगो भेजा, ये लगा देता हूं। ये मैप पे था, मैप है, मैं हमें शायद पाकिस्तान का है, लगा देता हूं, ये देखो। और मजे की बात सुनो, जब आपने ये लगा दिया मैप, उसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस वक्त साइज पता कितना है? 8.64 बाय 5। छोटा करना हो छोटा, यहां से इसको कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसी तरह करता हूं, ये देखो। पाकिस्तान का वो जो मैप शायद मैंने शायद कहीं डाउनलोड किया था, वो है, तमाम पेजेस पे है। पहला क्या, आखिरी क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी अगर आपने इसका कंटेंट ऊपर कुछ रखना है, वो आपको रखने से रोक नहीं रहा, ये देखो। क्या नहीं नजर आ रहा? इसके ऊपर आप जो भी टेक्स्ट देना चाहो वो आप टाइप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपसे आज के दिन के बाद कोई पूछे कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं बैकग्राउंड में कुछ डिस्प्ले अगर करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या? अब आपने ना एक चीज माइंड में रखना, ये जो है, ये आपका बैकग्राउंड जो है, अगर आपको कहे कि क्या ये वाटरमार्क है, वाटरमार्क समझते हो? आपने लेटर पैड देखा हो मुख्तलिफ कंपनीज का, दरमियान में इसका लोगो होता है, वो हल्का सा होता है, ताकि उसके ऊपर आप राइटिंग में कुछ भी लिखना चाहो, सिग्नेचर करवाना चाहो, एक लेटर पैड होता है, लोगो लगा होता है दरमियान में। किसी कॉलेज का भी देखा हो, किसी यूनिवर्सिटी का देखा हो, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट जब इशू होता है इसमें आपका लोगो दरमियान में, उसे वाटरमार्क बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ये वाटरमार्क है क्या? वाटरमार्क तो बड़ा डिम सा होता है, डल सा होता है। अगर ये करना हो, पहले इसको करके आना, सेव करके आना, फिर ये हो जाएगा एज ए वाटरमार्क। अब ये वाटरमार्क नहीं है, बड़ा प्रोमिनेंट है इमेज। अगर आपसे कहा जाए इसको थोड़ा डिम कर दो, हल्का कर दो, लाइट कर दो, तो करने के लिए या तो फोटोशॉप में जाके करो, सेव करके, जेपीजी के तौर पे सेव करके, फिर यहाँ पे ले आओ, इंपोर्ट कर लो, लाइट कलर में आ जाएगा वाटरमार्क। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ, मैं एक बड़ी मजे की चीज आपको बताने लगा। ये देखो, चेंज करते हैं, कोई और लेके आते हैं, कोई छोटा इमेज लेके आते हैं जिसका साइज जरा छोटा हो। चलो ये मिकी माउस लेके आता हूं, ये देखो आ गया, सारे पेजेस पे आ गया बैकग्राउंड। इस पे क्यों नहीं नजर आ रहा? इसके ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं, उसका कलर दिया हुआ है, हटाओगे तो जरूर नजर आएगा। या हटाओ, या इसकी ओपेसिटी डाउन करो। ओपेसिटी कैसे डाउन होती है? कहां से होती है? ऑब्जेक्ट में जाके, या प्रॉपर्टीज में जाके? प्रॉपर्टीज में चले जाएं, यहाँ पे क्या करें, दिस इज ट्रांसपेरेंसी। इसे यहाँ पे टेक्निकली हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट करना। क्या आपको प्रॉपर्टीज में आउटलाइन का बताया था मैंने? क्या प्रॉपर्टीज में आपको सेकंड वाले फिल का बताया था मैंने? क्या इसके साथ वाली आपको ट्रांसपेरेंसी का बताया था मैंने? नहीं बताया। ये लो, ट्रांसपेरेंट कर दो। नो ट्रांसपेरेंट, नो ट्रांसपेरेंट पहला है, नो ट्रांसपेरेंट। दूसरा है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट। यूनिफॉर्म समझते हो? जैसा यूनिफॉर्म फेल था, सारे में एक ही कलर आ जाता था टॉप से बॉटम तक, यूनिफॉर्म। एक था उसमें फाउंटेन, वो लाइट से डार्क की तरफ या डार्क से लाइट की तरफ कलर देते थे, दो तीन चार जितने भी। ये है, ये फिल नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी में क्या होगा, थर्ड इमेज जो करंट फ्रेम में है उसको ट्रांसपेरेंट कर दो, जैसा ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है,
100% ट्रांसपेरेंट है, उसके ऊपर ये स्ट्रिप्स लगी हुई है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिखाई नहीं देता। अगर बिल्कुल ब्लैक कर दूंगा तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। ये इसी तरह है, ये देखो ट्रांसपेरेंट में भी आगे 6 ऑप्शंस हैं, बड़ी मजे की। इसको मैं किसी और रोज डिस्कस करूंगा। ये है नन, दिस इज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म में मजीद गुंजाइश है, यस 50%, ये लो 100%। बॉक्स जो है ना फेल वाला, टोटल ट्रांसपेरेंट हो गया। 50 पे पूरा नहीं होगा, हाफ ट्रांसपेरेंट होगा, हाफ शो करेगा, हाफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर इसको मजीद ड्रैग करोगे लेफ्ट साइड पे, ये फुल आपका ट्रांसपेरेंसी ऑफ हो जाएगी। ये सर्कल भी हो सकता था, ये पॉलीगॉन भी हो सकता था, ये रेक्टेंगल भी है ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब अगर आप इसमें कलर दे देते हो कोई भी, और आप चाह रहे हो इसके आर पार दिखाई दे, तो थर्ड ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी में चले जाओ सिलेक्ट करने के बाद। ये थर्ड बटन ट्रांसपेरेंट, ये है नन, ये है यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म में ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये 0 है। ये बाय डिफॉल्ट कितना होता है 50, और 100 पे पूरे का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। कितना होता है बाय डिफॉल्ट 50। और अगर आप इसको यहां से कंट्रोल कर लेना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाद स्टूडेंट कहते हैं सर वो बैकग्राउंड वाली इमेज नजर क्यों नहीं आ रहा। भाई इसलिए नहीं आ रहा, ऊपर बॉक्स है, बॉक्स का एक कलर है, और कलर को जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं करोगे आर पार नहीं दिखाई देगा, ग्लास की तरह जैसा होता है। ठीक है, अभी अगर आपको वापस करना नन, दिस इज नन, दिस इज यूनिफॉर्म, एंड दिस इज फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। ये देखो जैसा फिल होता है ना, इसमें ट्रांसपेरेंट भी फाउंटेन होता है, जिसको आप कमाल तरीके से इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये आपका इस पॉइंट पे ट्रांसपेरेंसी ऑन है, जो कि आपको नीचे भी दिख रही है। ये ट्रांसपेरेंसी आप इसको चेंज कर सकते हो क्लिक करने के बाद यहां से, और यहां से जाके इसको आप कर दो फुल ट्रांसपेरेंट। इस पॉइंट को क्लिक किया और यहां पे इसको कर दो 0, और अगर इधर भी क्लिक करके इसको भी कर दो 0। जिस हिस्से को दिखाना है दिखा सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूं मुझे सेंटर वाला सिर्फ फेस नजर आए, ना लेफ्ट नजर आए ना राइट नजर आए, क्या करूं। ट्रांसपेरेंसी में यहां पे जाके ऐसे डबल क्लिक कर दो, चेक करो मैं क्या करने लगा। और इस पॉइंट पे डबल क्लिक करके बाद इस पॉइंट पे ये काम कर दो। और अगर आप चाह रहे हो बिल्कुल दरमियान में नजर आए लकीर सी, इस हैंडल को इस तरफ पुश कर दो और इस हैंडल को भी इस तरफ पुश कर दो। दोनों तरफ ट्रांसपेरेंसी आपकी इतनी नहीं है जितनी सेंटर में ज्यादा है। सेंटर में इसलिए दिख रहा है, देख रहे हो। करंट ऑब्जेक्ट क्या है रेड कलर का, उसके नीचे ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहा है कि उस पॉइंट पे आपने ट्रांसपेरेंसी को 100% कर दिया, मतलब ग्लास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। और दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर मैंने इसको ट्रांसपेरेंसी को 0 लेवल पे ले गया, और अगर इसको भी कम करूंगा तो दरमियान में से गायब होना शुरू हो जाएगा, ये चेक करो। और इसको मजीद करूंगा तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। इसका मतलब जिस पॉइंट पे आपने ट्रांसपेरेंसी को एक्टिव करना है, क्लिक करने के बाद यहां से ट्रांसपेरेंसी को आपने एक्टिव करना है। ये देखो थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा, चेक करो आया नजर। वाई, बिकॉज दिस पॉइंट इज ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंसी का इस पॉइंट को वैसे ही रिलीज करना है, डबल क्लिक करके खत्म कर दो। छोटे छोटे पॉइंट हैं समझने वाले। अच्छा, बात जो स्टार्ट हुई थी दोबारा उसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूं कि आपका पेज बैकग्राउंड सेट करने की ट्रिक क्या है, कि अगर आपको नहीं चाहिए तो नो कर दो,
कलर चाहिए सॉलिड कर दो, बिट मैप चाहिए तो यहां से कर दो, और मिकी माउस का साइज अगर छोटा चाहिए जो कि वो यहां से कर दो। मैं चाह रहा हूं छोटे 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 1 बाई 1 के मिकी माउस नजर आए। 1 बाई 1 के मिकी माउस इस वक्त साइज पता कितना है? 5/8। ये मिकी माउस का साइज है उस इमेज का। छोटा कर दूं? लॉक किया हुआ है, ये उसी रेशियो से कम होगा। छोटा करूंगा नीचे हाइट भी छोटी होगी वर्टिकल, ये देखो। अगर आप इसको अपनी मर्जी से सेट करना चाह रहे हो, इसको ऑफ करके 1/1 कर दो, चेक करना क्या होने लगा। यहां पे तो आपको पता क्यों नहीं दिख रहा, बाकियों पे देखो जरा। टाइलें नहीं होती, टाइलों की शक्ल में लग गया 1/1 1/1 1/1 पूरे पेज पे उसने इसको बैकग्राउंड के तौर पे सेट किया। बैकग्राउंड के तौर पे सेट किया। समझ आइए? बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड लेआउट मेन्यू में होता है। आज के दिन में आपको मैंने कोई 3-4 चीजें सिखा दी हैं पेज से रेलेवेंट, लेआउट से रेलेवेंट। एक आपको आते ही जो मैंने बताया है वो पेज लेआउट सेट करना सिखाया, जिसमें मैंने आपको कहा कि आज के दिन आपने बुक की प्रैक्टिस करनी है। जो अगला आपकी असाइनमेंट है वो बुक की है। एक तो ये बताया आपको। दूसरा, फेसिंग पेज मैंने ऑन इसलिए किया था ताकि दो दो पेज इकट्ठे शो हों, वरना नहीं होते। जब डिजाइन बनाना है तो इकट्ठे ही बनाना है ना, दोनों को देखते हुए, जो अंदर की तरफ पेजेस पे रखना है, इसलिए आपने ऑन करना है। दूसरा, ये होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में कितनी बैकग्राउंड की टाइप्स हैं? एक होती है नो, एक होती है सॉलिड कलर, एक होती है बिट मैप। और बिट मैप में यहां से साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये होगी बात खत्म। अब आ जाओ लेआउट में एक और चीज। लेआउट में एक होता है पेज का साइज। पेज का साइज आपको याद है, जब स्टार्ट करते हैं पेज का साइज आप बताते हैं, जिसने इसका बताया था, क्या बताया था? 10/8 स्टोरी बुक का। पेज साइज सेट करने के 3-4 तरीके हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पहला, पेज साइज को मैं इसको बैकग्राउंड को चले खत्म कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बैकग्राउंड को नन कर देता हूँ। ये लो, पेज साइज सेट करने के 3 तरीके क्या क्या हो सकते हैं। नंबर वन, आप साइड पे क्लिक करो, किसी को सिलेक्ट नहीं करना, किसी को सिलेक्ट नहीं करना, साइड पे क्लिक करो, पेज साइज यहां से सेट हो जाता है। सबसे आसान ट्रिक। पहला तरीका समझ आ गया पेज साइज सेट कैसे होता है। दूसरा तरीका, लेआउट में जाओ, पेज साइज यहां से सेट कर लो, जो कि 10/8.5 का है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका सेट करने का पेज साइज वो ये होता है कि आप ये बॉर्डर नजर आ रही है, बॉर्डर ये वाले, इस बॉर्डर पे आके डबल क्लिक कर दो। ये है सबसे आसान तरीका पेज साइज सेट करने का। ये देखो, 3 तरीके समझ आ गए कि पेज साइज कैसे सेट करते हैं। लेआउट मेन्यू के थ्रू कर लो। दूसरा, आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में दिखता है, लेकिन ये कब दिखता है? जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी आएंगी, ना कि पेज की। चेक करो किसकी प्रॉपर्टी आ रही है? जिस चीज को आपने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज कब आएंगी डॉक्यूमेंट की साइज की? जब साइड पे क्लिक करो ऐसे। अच्छा, ये फेसिंग पेज है ऐसे। फेसिंग पेज बुक का ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे, ये ऐसे भी हो सकता है। अब आपको सर वो किधर होता है? भाई आपकी मर्जी है, आपने बुक इस तरह प्रिंट करवानी है फेसिंग पेज ऐसे, या ऐसे करवानी है। ये है और एक ये है, दोनों अवेलेबल है। हो सकता है ऐसी बुक मार्केट में आपने देखी हो कि नहीं देखी। अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी अगर उर्दू की बुक हो तो क्या करना है?
उर्दू की बुक में राइट नहीं करना, लेफ्ट कर देना। भाई फर्स्ट पेज वो तो लेफ्ट से चलता है ना, इंग्लिश का राइट से चलता है, फ्रंट पेज राइट से, इधर लेफ्ट से होगा। तो ये यहां से आप चेंज कर लेना, ये उस वक्त करना है जब उर्दू की बुक बनानी है, तो राइट की बजाय क्या कर लेना, लेफ्ट कर देना। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये टॉप फोल्ड कार्ड भी है, ये कार्ड वार्ड बनाने के लिए होता है। अगर आपने कोई कार्ड देखे हो इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए हो ऐसे, ठीक है, नंबरिंग देखो चेंज हो रही है, 1 2 3 4, ट्राई फोल्ड है ये, क्या लिखा हुआ है, टॉप फोल्ड कार्ड। ट्राई फोल्ड भी बना सकते हो। आपको ट्राई फोल्ड ब्रशेस देखे हुए हैं, ऐसे होते हैं, देखिए कभी, 3 परतें होती हैं, 3 फोल्ड करते हैं। इसका अगर आपने ट्राई फोल्ड बनाना तो कैसे बनेगा, ये ट्राई, आप किसी स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, एडमिशन फॉर्म इस तरह पड़े होते हैं, वो पेरेंट्स को देते हैं, ये ले जी, इस पे सारा इंट्रोडक्शन कोर्सेज की डिटेल पड़ी हुई है। यहाँ पे आमतौर पे क्या होता है, उस स्कूल की फोटो लगी होती है, नाम शाम लिखा होता है, एड्रेस वगैरह लिखा होता है, ईमेल लिखी होती है। इसको जब ओपन करते हैं तो कैसे पढ़ते ओपन करते हो, ऐसे ही करते हैं ना, ये 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 अंदर की साइड्स होती हैं 3, ये अंदर की साइड, इसको ऐसे फोल्ड करते हो ना, ऐसे ऐसे, और ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड होती है, इसकी भी बैक साइड भी ये होगी ना, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और ये अंदर की साइड होती है ऐसे। अगर इस तरह का कंटेंट बनाना हो, इस तरह का कंटेंट बनाना हो, तो ये वाली ऑप्शन लेआउट में ट्राई फोल्ड ब्रोशर वाली ऑन कर देना। ये दिख रहा है, ये देखो साइड पे, ये पहला पेज अंदर का, ये बाहर का, और ये तीसरा, इस तरह भी ले सकते हो। ट्राई फोल्ड 8:30 पे 11, ट्राई फोल्ड 3 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3। अगर कभी प्रोजेक्ट में जरूरत पड़े, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, ये देखो जरा स्क्रीन के ऊपर इसका देखो व्यू, कितने बाय कितने का बनाना है ट्राई फोल्ड बताओ, 8:30 लेटर का बना दें, 8:30 पे 11 है, 8:30 पे 11, ये लो, कितने पेज, 3 पेज बना लेते, ये देखो, 1 2 3, ये 3 पेज आ गए। अगर आपको ये कहा जाए इसको लैंडस्केप में कर दो, ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप इधर से भी कर सकते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लो, विड्थ कितनी हो गई, विड्थ कितनी होगी ऊपर लिखी हुई है 11, और हाइट कितनी है 8.5, दोबारा कर दूं, ये पोर्ट्रेट, विड्थ कितनी है 8.5, हाइट कितनी है। अब आपने ये पढ़ते ऐसे करके करनी है या ऐसे करनी है, मुझे किस तरह चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, तो ये लैंडस्केप कर दो, कर दिया लैंडस्केप। अब इसके 3 पेजेस बनने वाले हैं, कैसे, कैसे, लेआउट, पेज लेआउट, ट्राइफोल्ड, ये देखो ऊपर क्या हुआ, क्या लंबाई में फर्क पड़ा, हाइट में 9, 8.5, विड्थ में फर्क पड़ा, 11 के कितने हिस्से हो गए, 3, कितने कितनी विड्थ 3.66, ये होने लगी है, चेक करो, ये 3 पेज बन गए, और हर पेज की विड्थ कितनी है 3.67। इनको जब प्रिंट करोगे तो ऐसे ही होगा, एक पेज पे प्रिंट, 1 2 3, 1 2 3, ट्राइफोल्ड हो गया। और अगर इसकी आपने बैक साइड भी प्रिंट करनी है, 6 कर लो इसको, मैंने 3 कहा था ना, 3 पेज है, इसको 6 कर लो, ये पहला पेज है। अगर आप देखना चाहो तो इसके ऊपर नंबर भी प्रिंट करवा देते हैं, करवाएं, चेक कर लो, उसके उसने कितने टुकड़े कर दिए 11 इंच के, 3, ये समझ लो आपका आपका एक हिस्सा प्रिंट हुआ,
मिसाल के तौर पे ये 3 हिस्से, ये भी करने हैं तो इसको फिर पेज को कितने कर लो, 6। ये देखो 4 5 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। दिस इज द बैक साइड ऑफ द पेज, दिस इज द फ्रंट, ये फ्रंट और ये बैक, इस तरह बंद होगा ना पेज। 6 हिस्से बनाने पड़ेंगे ना आपको। जो हिस्सा आपने इधर बनाना है, ये देखो यहां से होतेगा, ये आपका पहला पेज हो गया, ठीक है, ये दूसरा पेज हो गया, और ये इसका तीसरा हिस्सा जो अंदर की तरफ फोल्ड हुआ, ये तीसरा हिस्सा हो गया, फिर चौथा, पांचवा और ये छठा। ये 6 पेज आप डिजाइन करोगे, जो प्रिंट में निकलेंगे इस तरह आपका ट्राई फोल्ड ब्रोशर आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। हिंट मैंने दिया है, कभी ट्राई करना हो तो इसको ऐसे करना है। अब आ जाओ वापस। अब ये मैंने चूंकि आपको सिर्फ बुक का बताया था, बुक के अलावा भी कुछ ऑप्शन उसमें मौजूद थी, मैंने उसका आपको लाइट सा हिंट दिया है कि ये करना चाहो कर सकते हो। ये सारा काम कहाँ होता है स्टूडेंट्स, लेआउट में जाके। पेज साइज सेट यहां से कर लो, या एक और काम कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ऑप्शन। डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाओ तो यहां पे देखो पेज साइज, यहां देखो लेआउट, यहां देखो बैकग्राउंड। ये तीनों चीजें आ रही कि नहीं आ रही डॉक्यूमेंट में? डॉक्यूमेंट में आपको 3 in 1 है, बल्कि 3 नहीं, इससे ज्यादा भी ऑप्शन है। 3 वो है जो उसके नीचे पड़ी हुई ऑप्शन। क्या बात समझो मैंने क्या कहा है? मैंने ये बोला कि बजाय आप इंडिविजुअली इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो या इस पे क्लिक करो, इन तीनों का जो हेड है वो कौन है? डॉक्यूमेंट ऑप्शन में ये सारी तीनों टैब्स की सूरत में पड़ी हुई है, देखो। चाहे वो पेज का साइज हो डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो लेआउट की सेटिंग हो डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बैकग्राउंड की सेटिंग हो डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डॉक्यूमेंट में ये तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। यहां से भी पेज साइज, पेज लेआउट और पेज का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। 3 चीजें कौन सी होती है मेन सेट करने की? पेज साइज, पेज बैकग्राउंड और पेज का लेआउट। लेआउट बुक फॉर्म में चाहिए, सिंगल चाहिए, ट्राईफोल्ड चाहिए, वो लेआउट में जाके सेट करना है। बोलोगे तो नहीं? लेआउट सेट करना, उसको बोलते हैं लेआउट सेट करना। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, आज के दिन में आखिरी 5-10 मिनट मेरे पास जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूं, लेआउट मेन्यू की कौन सी ऑप्शन आपको नहीं समझ आ रही वो मैं बताना चाह रहा हूं अभी के अभी। आखिरी 4 ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको बता दी मैंने, दरमियान वाली ऑप्शन भी मैंने आपको बता दी, इंसर्ट पेज नंबर, पेज नंबर सेटिंग। ऊपर कितनी ऑप्शन रहेगी जो आपको नहीं पता? मेन्यू का ऑप्शन 5 है ऊपर, एक एक करके मैं सारी बताने लगा हूं। पूरे 5 मिनट में ये 5 ऑप्शन हो जाएंगी। कैसे? ये देखो, आपके इस वक्त कितने पेजेस हैं स्टूडेंट्स? कैसे देख सकते हो? यहां से देख सकते हो। आखिरी पेज क्या है? पेज नंबर 10। पहला पेज कौन सा है? 1। टोटल कितने हैं? 12 पेज है। आपको मजीद 2 पेज इंसर्ट करने हैं, या 10 पेज बीच में इंसर्ट करने हैं। और इंसर्ट कैसे होते हैं? इंसर्ट करने की आसान सी ट्रिक बताऊं। दिस इज पेज नंबर 1 ना, दिस इज पेज नंबर 1। आप यहां पे एक ब्लैंक पेज चाह रहे हो, इस जगह पे राइट क्लिक करो, ये इंसर्ट पेज आफ्टर और ये है इंसर्ट पेज बिफोर। बिफोर और आफ्टर समझते हो? इस पेज से पहले या इस पेज के बाद मैं काम करता हूं। इस वक्त मैं पेज नंबर 2 पे हूं, इससे पहले भी एक पेज खाली चाहिए, इसके बाद भी एक पेज खाली चाहिए। या मैं इसको ब्रेक नहीं करता, ये 2 पेज हैं, चलो यहां पे करवाता हूं। इस वक्त मैंने किस पेज को सिलेक्ट किया हुआ है? 3 को। इसके बाद मुझे 2 पेज चाहिए। इस वक्त कौन से हैं? ये वाले, चौथा और पांचवा। मैं चाह रहा हूं ये आगे खिसक जाए। दरमियान में मैंने 2 पेज डिजाइन करने थे, मैं भूल गया। अब 2 पेज इंसर्ट कैसे होंगे? ब्लैंक। मैं पेज नंबर 3 पे आऊंगा, 3 और 4 के दरमियान में भी 2 चाहिए। 3 के बाद और 4 से पहले दरमियान में 2 पेज चाहिए खाली।
भूल गया कुछ बनाना, बाद में मुझे कहा क्लाइंट ने यार यहाँ पे कुछ और रखना है, अच्छा कोई बात नहीं, ये जो ऑलरेडी डिजाइन किए इनको आगे ले जाओ, इंसर्ट। दो तरीकों से हो सकता है, एक ये शॉर्टकट वे, ये देखो, राइट क्लिक, इंसर्ट पेज आफ्टर, फिर एक और इंसर्ट पेज आफ्टर, चेक करो, दो पेज ब्लैंक आ गए, चौथा और पांचवा, क्योंकि मैंने दो बार कहा इंसर्ट करो, दोनों आ गए। इसका मतलब जिस जगह पे आपको इंसर्ट करना हो पेज, एक ट्रिक ये होती है। एक और काम करता हूं मैं, एंड पे चलता हूं। दिस इज द लास्ट पेज राइट नाउ, 14 इज द लास्ट पेज। आप चाह रहे इसके बाद 3 पेज इंसर्ट हो जाए, 3 पेज इंसर्ट हो जाए, ये 4 हो जाए या 10 हो जाए। तरीका देखो, आपने इसको क्लिक किया, यहां पे गए लेआउट में, इंसर्ट पेज, इसमें और जो डायरेक्ट ऑप्शन है फर्क है, वो बताने लगा, इंसर्ट पेज। अब आपने इसमें 2-3 चीजें बतानी है। नंबर 1, कितने पेजेस इंसर्ट करने हैं बताओ, 10 कर दूं? एक ही गो में 10 इंसर्ट हो जाएंगे। ये आपको बार बार इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट आफ्टर 10 दफा करना है, क्या एक ही दफा 10 कर दो? एक ही दफा करना है, यहां से कर दो। बिफोर या आफ्टर? बिफोर या आफ्टर किस पेज के? जिस पेज पे मैं हूं इस वक्त, किस पेज पे हूं? पेज नंबर 14 पे। बिफोर करूंगा तो पेज नंबर 14 से पहले आ जाएंगे 10 पेज, आफ्टर करूंगा पेज नंबर 14 के बाद आएंगे 10 पेज। कर दें क्या? एक ही गो में 10 पेज आने लगे हैं। अभी 14 है, कितने हो जाएंगे फिर? 24। ये लो, चेक करो आखिरी, ये 24वां पेज। ये है इंसर्ट करने का तरीका। बिफोर करना है, आफ्टर करना है, और कितने पेज इंसर्ट करने हैं। दरमियान में कहीं चाहो तो दरमियान में क्लिक कर दो, 12वें पे क्लिक कर दो। 10 कहोगे, 12 के बाद 13, 14, 15, 22 तक नए पेज आएंगे, और 22 के बाद वो पेज होंगे जो पहले से थे। बीच में इंसर्ट भी कर सकते हो, आफ्टर भी कर सकते हो, बिफोर भी कर सकते हो, और एक साथ इकट्ठे पेज भी इंसर्ट कर सकते हो। जिससे इंसर्ट होते हैं इसी तरह डिलीट भी होते हैं। भी कोई ऐसा पेज है जो आपको कहा गया यार ये नहीं चाहिए, निकाल दो। मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला पेज 2 और 3 दोनों को खत्म करना है, क्योंकि इस पे कंटेंट पड़ा हुआ है, जब मैं निकलेगा आपको लग पता जाएगा कि निकल गया, पेज खत्म हो रहा है, डिलीट हो रहा है। कैसे? राइट क्लिक, ये क्या लिखा हुआ है? डिलीट पेज। ये सिर्फ ये वाला पेज खत्म होगा। किस पेज की बात हो रही है? जो इस वक्त क्लिक हुआ हुआ है। कौन सा क्लिक हुआ हुआ है? दूसरा। तो क्या तीसरा भी खत्म होगा? सिर्फ एक खत्म होगा। जब एक खत्म होगा तो तीसरे का कंटेंट किधर चला जाएगा? वेरी गुड, दूसरे पे आ गया। चौथे वाला क्यों नहीं इधर आया? क्योंकि आगे वो खाली पड़े हुए हैं। पेज नंबर 3, 3 को डिलीट करूं? 3 और 4 दोनों को डिलीट करता हूं। इस वक्त 3 भी खाली है, 4 भी खाली है, दोनों को करूं खत्म इकट्ठा। ये देखो, इकट्ठा अगर खत्म करना हो स्टूडेंट्स, बजाय आप इस पे राइट क्लिक करके डिलीट करो, फिर दोबारा राइट क्लिक करके डिलीट करो, दो खत्म होंगे। इकट्ठे खत्म करने का तरीका ये लेआउट। लेआउट में ऑप्शन नंबर 4 इज डिलीट पेजेस। डिलीट पेज क्लिक करो, ये देखो वो पूछता है डिलीट पेज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग बता दो। दूसरे से स्टार्ट करे और थ्रू ऑन कर दो, थ्रू ऑन कर दो, और अगला पेज बता दो। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे अब अगर मैं ओके करूंगा, कितने पेज डिलीट होने वाले हैं? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, एक ही गो में डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने थ्रू पेज नंबर बताया, यहां से लेके यहां तक। ये इस तरह समझ लो जैसे एक कॉपी होती है आपकी, और आपको कहा जाए ये 10 पेज बीच में से निकाल दो, आप 10 पेज को पकड़ दो, खींच के बाहर फेंक देते हो डस्टबिन में। ये वही काम होने जा रहा है। डॉक्यूमेंट में इस तरह करेंगे कॉरल में, अगर आपको नंबर ऑफ पेजेस को इकट्ठे डिलीट करना हो। और बाल स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है, 2 शुरू के करने हो, 2 आखिर के करने हो, इकट्ठे हो जाएंगे? नो, क्योंकि थ्रू थ्रू का मतलब है पहला और आखिरी के दरमियान वाले सिलेक्ट होंगे।
ये नहीं होगा कि दो पहले वाले कर लें, दो आखिर वाले, दो उसके बाद, वो फिर अलग अलग करो उसको, दो दो करके कर लो, तीन तीन करके कर लो। लेकिन थ्रू का मतलब होता है पहले और आखिर के दरमियान जितने भी हैं वो डिलीट होने लगे हैं। कर दूं क्या? ये लो, पेजेस इकट्ठे खत्म हो गए, देख रहे हो? तीसरा भी गया, चौथा भी गया, शायद कुछ और कंटेंट पीछे आ गया। अभी मैं अंडू करने लगा हूं। अंडू करने के लिए आपको पता है ना, शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है। ये देखो, लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आपने आखिरी जो काम किया है वो ये किया है। इसको अंडू कर दो। क्या किया आखिरी? डिलीट किया है, तो मुझे इसको वापसी करनी है। अंडू सारे पेजेस, और एक दफा फिर अंडू, जिस तरह था वैसे ही हालात आ गए वापस। अंडू। कोई काम कर लिया जाए ना, उसको वापस करना आम जिंदगी में मुश्किल होता है, ठीक है ना? आम जिंदगी में पॉसिबल नहीं होता कि उसको वापस किया जाए काम को। लेकिन कॉरल हो, इलिस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, अंडू एक ऐसी ऑप्शन होती है जो लास्ट सेक्शन अगर गलती हो गई आपसे और आपको उसको सही करना हो अपनी गलती को, अंडू कर दो। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या आपको इंसर्ट पेज, डिलीट पेज की समझ आ गई है? अब मैं एक और चीज आपको बताने लगा हूं। पेज का नाम चेंज कर सकते हैं। पेज का नाम इस वक्त क्या है? पेज टू। क्या नाम रखना चाह रहे हो? मैं नाम, ये मुझे पसंद आ गया, ये रखना है। जो स्टोरी का नाम है वो पेज का नाम रखना चाह रहा हूं। यहां आए, राइट क्लिक किया, रीनेम, नाम टाइप कर दो या पेस्ट कर दो। लेंथ के शुरू के वर्ड उठाएगा, सॉरी मैंने पूरा, उसने शुरू के 8-10 लेटर ही लेता है, पिक करता है। ये लो, नाम आ गया नीचे। इसका रखने का फायदा आपको, अगर मैं किसी और पेज पे भी हूँ, यहाँ पे भी हूँ, मैं अगर कहूँ जाए वो जो कंपस वाली एक स्टोरी प्रिंट की थी उस पेज को जरा दिखाओ, अब आपको पेज 1, पेज 2, पेज 3 से नहीं पता लगता कि किस में है। नाम अगर रखा होगा आप पहचान है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे, सर ये ले, ये आ गई स्टोरी। पेज 1, पेज 2 इज द जनरल नेम, उससे आपको आइडिया नहीं होता कंटेंट क्या है। आमतौर पे कंटेंट का जो स्टार्टिंग वर्ड्स है ना, वो आमतौर पे इसमें रीनेम करके रख दो, लाइक दिस। रीनेम करने का दूसरा तरीका सुन लो आप। दूसरा तरीका ये है, लेआउट में जाओ और लेआउट में रीनेम की ऑप्शन यूज कर लो, रीनेम पेज, दी कैंपस स्टोरी। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें कितने के लेटर हम टाइप कर सकते हैं? बस इतने ही लेटर टाइप कर सकते हैं, गिन के बता दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 लेटर का नाम हो सकता है। जो शीट का नाम है या जो आपका पेज का नाम है वो 31 32 करेक्टर का हो सकता है। ये लो, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। लोग कहते हैं सर मैं 200 करेक्टर का नाम देना है, और क्यों देना है भाई? काफी नहीं है पहचान के लिए 8-10 करेक्टर, 20 करेक्टर? तो इसने 30+ करेक्टर्स आपको दे दिए हैं, ताकि नाम डिटेल में रखो, कंटेंट के हिसाब से नाम डिटेल में रख दो। वो देखिए, नाम आ गया। इसका मतलब हर पेज का नाम अकॉर्डिंग टू द कंटेंट या स्टोरी दे दो, ठीक है? अब इसको मैं नाम देना चाहूं कवर पेज का, तो इसका नाम दे देता कवर पेज। मुनासिब है ना नाम? नाम देना। अगली बात, आपको इंसर्ट पेज की समझ आ गई, आपको रीनेम पेज की समझ आ गई, आपको डिलीट पेज की समझ आ गई। अब आपको गो टू पेज के बारे में बताता हूं। गो टू पेज, गो टू पेज का मतलब है आपको किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना है। आपको प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं यार 20वें पेज पे जो है ना उसको जाकर जरा सेट करना है, जरा 20वां पेज सामने ले आओ। यहाँ 500 पेजेस की बुक है, आपको कहा जाए 499 पेज पे जाना है, आपको अगर इस तरह जाओगे ना काफी टाइम लगेगा। गो टू पेज में जाके यहाँ पे 499 टाइप कर दो, अगर होगा पेज तो सामने आ जाए। मैंने मिसाल के तौर पे पेज नंबर 20 पे जाना है, 20 तो शायद है ना इसमें बुक में, ये 20 पेज सामने आने लगा है। आया कि नहीं आया? नंबर मैंने इसलिए डाल दिए थे ताकि पता आ गया।
तो इसका मतलब है किसी पेज पे जंप करना हो, डायरेक्टली जाना हो, बजाय इस तरह जाओ, ऐसे 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 ऐसे, टाइम लगेगा। 500 पेजेस की बुक में बहुत टाइम लगेगा, 1000 पेजेस की बुक में और भी टाइम लगेगा किसी स्पेसिफिक पेज पे जंप करने के लिए। दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या नाम है? गो टू पेज। आगे पेज का नंबर, लाइक दिस। आखिरी पेज 24 था, आ गया सामने। ठीक है, ये है जी गो टू पेज। आसान आसान सी ऑप्शन है, इसलिए जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। अब आ जाओ अगली ऑप्शन पे। बाद का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर मुझे ये बताएं, कोई ऐसी ट्रिक बताएं कि इसकी सेम कॉपी बन जाए। किसकी? पेज नंबर 2 की या पेज नंबर 3 की सेम कॉपी बन जाए। पेज नंबर 3 पे क्या है इस वक्त? ये है ना, पेज नंबर 3 वाला है। सेम कॉपी बना दो इसकी, जैसे बोलते हैं डुप्लीकेट बनाना। अगला पेज देखो जरा, 4th पे तो कुछ नहीं है ना। अब देखना जरा, 3rd पेज की डुप्लीकेट बनाने लगा हूं। डुप्लीकेट बनाने का आसान सी ट्रिक, राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट पेज। अब आपसे वो कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जरा सुनो। डुप्लीकेट पेज, इंसर्ट न्यू पेज आफ्टर सिलेक्टेड पेज या बिफोर सिलेक्टेड पेज। अगर मैं बिफोर करूंगा, क्या स्क्रीन पे आपके कंटेंट होगा? दूसरा और तीसरा सेम हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ वाला ये है बिफोर। ठीक है, और आफ्टर करूंगा तो बाद में होगा। और एक चीज का मुझे आप में से कोई समझदार स्टूडेंट बताए, इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा तो क्या होगा और इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा तो क्या होगा? कॉपी लेयर्स ओनली, और अगली ऑप्शन है कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट। आपको पता है उस पेज पे एक से ज्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं, ग्रुप्स भी होंगे वगैरह वगैरह। वो कंटेंट है, कंटेंट के साथ चाहिए या सिर्फ लेयर्स आपको खाली छोड़ के रख दे। अब पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 की बात कर रहा हूं। पेज नंबर 3 पे 3 लेयर बनी हुई है। लेयर के नाम है लोगो लेयर, टाइटल लेयर, कॉन्टेक्ट लेयर, नाम है तीनों। अगर मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा तो नया पेज बनेगा, उस पे 3 लेयर्स होंगी, कंपनी लोगो, कॉन्टेक्ट लेयर और तीसरे। लेकिन उसके अंदर का कंटेंट नहीं होगा, खाली लेयर चली जाएंगी, एम्प्टी। क्या आपको एम्प्टी लेके आनी है या विद कंटेंट चाहिए? विद कंटेंट चाहिए तो ये ले लो। पेज नंबर 4 पे गौर करो। और अगर स्टूडेंट्स मैं ऑब्जेक्ट पैनल दिखाऊं, जो 3rd पेज पे है वही 4th पेज पे भी है, और ये दो दो का पेयर आपको दिखा रहा है। देख रहे हो? क्योंकि बुक है ना, बुक में अब आपको कुछ इस तरह दिखेगा। थोड़ा सा स्क्रीन चेंज नहीं होगी ऑब्जेक्ट मेन्यू की। पहले आपको सिंगल सिंगल पेज व्यू दिखा रहा था, अब डबल दिखा रहा है, क्योंकि एक वक्त में इकट्ठे पेज दो फेसिंग ही नजर आ रहे हैं। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लुक चेंज हुई है ऑब्जेक्ट पैनल की। दूसरा, तीसरा, और दूसरे तीसरे पे ये लेयर 1 किसकी है? दूसरे पेज की। ये किसकी है? तीसरे पेज की। ये देखो, दूसरे पेज पे यही है ना, ये सॉरी, ऊपर ऊपर पेज नंबर 3 की है, नीचे पेज नंबर 2 की है। इकट्ठी हो गई ना, दोनों का टाइटल अंडर 1 आ गया ना, दूसरा और तीसरा। नीचे लेयर नंबर 1 जो है ये पेज नंबर 2 की है, ऊपर जो लेयर नंबर 1 है ये पेज नंबर 3 की है। अगर आपको कंफ्यूजन है, इधर डबल क्लिक करके लिख दो लेयर 1 ऑफ पेज 3, और इसका नाम चेंज करके रख दो, क्या मुनासिब है? नाम दे दो ना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो नाम दे दो। मैंने ये बताया था ना, जो पहले चीज बनती है, दूसरे पेज पहले बना या तीसरा पेज पहले बना, जो पहले बनता है उसकी लेयर पहले आती है, जो बाद में बनता है उसकी लेयर उसके ऊपर होती है। तो दैट्स वाई ये ऊपर वाली लेयर पेज नंबर 3 की है, नीचे वाली लेयर पेज नंबर 2 की है, और ये उसके अंदर कंटेंट है, यही है ना, ये देखो। और ये पेज नंबर 3 का।
थोड़ी सी लुक चेंज हुई है, दिखाना समझाना जरूरी था, दिखा दिया आपको कि अब ये दो दो लेयर फेसिंग पेज के साथ आएंगे। यहां तक हो गया क्लियर? अब आ जाओ और लेआउट मेन्यू में कोई ऐसी ऑप्शन जो मैंने नहीं बताई हो। कोई ऐसी ऑप्शन जो मैंने नहीं बताई हो लेआउट मेन्यू की, कोई ऐसी ऑप्शन जो मैंने ना बताई हो। ये देखो स्टूडेंट्स, साइड पे क्लिक करता हूँ, साइड पे क्लिक करता हूँ, एक यहाँ पे ऑप्शन, मेरे ख्याल में मैंने आपको सारी बता दी है। लेआउट मेन्यू इज ऑलमोस्ट डन। हाँ, कुछ सेटिंग्स मैंने बीच में छोड़ी हैं, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सबको टच करके बता दिया कि ये ऑप्शंस ये काम करती हैं। आज के लिए काफी है? ज्यादा हो गया है? जी सर, तो ऐसे ही निकला जैसे मैं बहुत ज्यादा करवा दिया कुछ। मैं करवाया मैंने कुछ भी नहीं है, गपशप की है। हैं? ज्यादा करवा दिया? हाँ। स्टोरी बुक आपकी भी नहीं आई? स्टोरी बुक, सॉरी ये एनिमल बुक, वैसे नाम एनिमल बुक, विशा सर एनिमल आपकी आ गई। मैं शाजिब बट साहब आपकी नहीं आई एनिमल बुक, आपकी आ गई एनिमल बुक, दोनों की आ गई एनिमल बुक, इधर दोनों की एनिमल बुक। कोई नहीं, कोई इरादा है एनिमल बुक? यार आपकी अच्छी आनी चाहिए, आपकी आ जाएगी, बाकी हो गया ठीक है। इधर स्टूडेंट्स, मिस अक्सा, मिस सामिया, मिस सहर, मिस शुमाइला एंड तलहा अली। या तलहा आपकी तो आनी चाहिए यार अच्छी सी बुक, एक स्टोरी बुक बना दो, एक स्टोरी बुक बना दो। उर्दू की मैं आपको भी बताऊंगा, उर्दू के लिए क्या करना है। अभी इंग्लिश की है, अभी इंग्लिश की है स्टोरी बुक, ठीक है। चिल्ड्रन स्टोरी बुक, इमेज कैसे जनरेट होते हैं, कहां से लेके आने हैं, प्रॉपर एक अच्छा सा लेआउट बना के देना है मुझे, पीडीएफ में कन्वर्ट करके, ठीक है जी।